Recording in progress. राइट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। और आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और बहुत शानदार आप बिजनेस जो है अपना रन कर रहे होंगे। सो हम लोग अभी मौजूद हैं 2025 के एंड पे, और आज 30 तारीख है। और मुझे लगा कि इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता। हम सभी लोग जो है वो साथ में आके एक एटमी की यूनिटी की एक सबसे बड़ी जो है वो मिसाल आप सभी लोगों के सामने दें। और मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारे सारे स्पीकर्स को, हमारे सभी शेरन रोज मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत कीमती समय निकाल के इस मीटिंग में अपना प्रेजेंस जो है वो दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अ, इस सेशन के अंदर में वो सारे चेहरे मौजूद हैं जो शायद आपके आइडल हैं। राइट। तो एक बार चैट पे लिख के बताइए आपका सबसे बड़ा आइडल कौन है। जितने भी हमारे ऑटो सेल्स मास्टर या शेरन रोज मास्टर मौजूद हैं, तो ये सारे वो चेहरे हैं जिनसे लोग मिलने के लिए तरसते हैं, जिनसे लोग मिलने के लिए साल में एक बार कभी इनके चेहरे जब इनको ऑडिटोरियम में या स्टेज में दिखाई देते हैं तो वेट करते हैं। राइट। एंड ये प्रिविलेज है हम सभी लोगों का कि इन सभी लोगों ने समय दिया, और हम सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पे 2026 की एक बेहतरीन शुरुआत के लिए। सो मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोगों ने भी अपना टाइम निकाला हुआ है, जिस तरीके से हमारे सभी स्पीकर्स ने टाइम निकाल के हमारे बीच में शामिल हुए हैं। राइट। और आज का दिन बहुत खास होने वाला है, इसलिए सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि अपनी पूरी टीम को आप इनवाइट करें। अभी भी हमारे पास में सीट्स खाली हैं, उस सीट्स का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। राइट। क्योंकि इतने सारे जो सुपरस्टार्स हैं वो आपको एक जगह पे देखने को कहीं नहीं मिलने वाले हैं। राइट। ये अपने आप में एक हिस्टोरिक हमारे पास में समय है, हमारे पास में एक हिस्टोरिक मूवमेंट है, और हम सब लोग इसके एक बहुत बड़े विटनेस होने वाले हैं। हम सब लोग मिल के बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं आज का सेशन को। तो आज का सेशन में लगभग लगभग हम लोग ये 2 घंटे का सेशन होने वाला है। 2 घंटे का एक तरीके से सेलिब्रेशन सेशन होने वाला है। ठीक है। और इसमें सभी टीम ने अपनी भागीदारी दी है। इसमें कोई आपको ये दिखाई नहीं देगा कि कोई क्रॉस टीम है, कोई ब्रदर लाइन है, सिस्टर लाइन है। राइट। और ये सबसे बड़ी मिसाल है एटमी की। मेरे ख्याल से एटमी में ही ऐसी कोई मीटिंग जो है होती है जहाँ पे सब एक दूसरे को लिफ्ट करने के लिए सामने आते हैं। राइट। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सो दोबारा से आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा, और आज बिल्कुल भी हम लोग समय वेस्ट नहीं करेंगे और तुरंत से हम लोग मूव ऑन करेंगे। और एक बार आप सभी लोगों की जोरदार वर्चुअल क्लैपिंग, ढेर सारे कमेंट के साथ में, सभी रिस्पेक्टफुल लीडरशिप को आप जो है प्यार दें, उनको सत्कार दें। और सभी जो है 2026 की एक बेहतरीन शुरुआत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग मैं चाहूंगा सभी लोगों की। जो अगर पॉसिबल होता है तो आप सभी लोग करें, बिकॉज हमको ये फील होना चाहिए कि हम सभी लोग जो है एक हॉल हैं और ये मोमेंट हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए सभी लोगों के लिए। राइट। थैंक यू सो मच ऑल। एंड इस कड़ी में आज जो है हमारे साथ में पूरे इंडिया से हर, मैं बोलूंगा कि हर राज्य का एक सुपरस्टार, हर सिटी का एक सुपरस्टार, हर लोकेशन का एक सुपरस्टार जो है वो हमारे बीच में मौजूद है। और हम लोग उनको सुनने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं जानता हूँ कि आप बहुत बेसब्र हो रहे हैं, क्योंकि आपके जो आइडल हैं वो आपको कैमरे पे दिखाई दे रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि वो सारे के सारे लोग जो है वो बोलना स्टार्ट करें। राइट। तो इस कड़ी में सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा हमारे बीच में जो स्पीकर्स हैं। है ना। एक बार मैं लक्ष्मी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा माइक की तरफ में आप ध्यान रखेंगे कि अगर किसी का भी माइक गलती से अनम्यूट होता है तो आप उसको म्यूट करें, ताकि सभी को ये और जो सेशन है इसको सिस्टमैटिकली हम लोग रन कर सके। सभी हमारे जो स्पीकर्स हैं, माननीय सभी रिस्पेक्टेड गेस्ट्स आए हुए हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास में लगभग 5 से 7 मिनट का समय है इंडिविजुअल, बिकॉज लगभग 14 स्पीकर्स हैं हम सभी लोग मिला के। राइट। तो इस सभी में आप बेस्ट अपनी क्या एडवाइस दे सकते हैं और बेस्ट आप क्या मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट। सो मैं एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ में सबसे पहले आपको बुलाना चाहूंगा एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने साउथ इंडिया के मार्केट में अपना बहुत बड़ा वर्चस्व जो है वो बनाया हुआ है।
और पूरा साउथ इंडिया उनका बहुत बड़ा फैन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत बड़ी बड़ी मूवीज में आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स आते हैं, तो लगभग वही फैन फॉलोइंग जो है वो साउथ में उनकी है, और उनकी पूरी टीम की वैसी फैन फॉलोइंग है। मैं पर्सनली मिला हूँ, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उन सभी लोगों से, राइट। सो मैं एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ में आपको इनवाइट करना चाहूंगा। हमारे बीच में अगर मौजूद है शेरोन रोज मास्टर बी रघुपति सर, एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए रघुपति सर के लिए। और मैं लक्ष्मी से रिक्वेस्ट करूंगा कि रघुपति सर के विंडो को पिन करें। एंड रघुपति सर, ग्रैंड वेलकम है आपका। अगर पॉसिबल होता है तो आप कैमरे पे आए। थैंक यू सो मच सर। आई होप आई एम ऑडिबल यू। सर। राइट, तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने टाइम निकाला, इतना कीमती समय आपने निकाला। आई नो कि आपका एक एक सेकंड बहुत ज्यादा कीमती है। एंड फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से जूम में सभी लोगों के साथ में। तो मैं सिर्फ आपसे एक पावरफुल मैसेज सुनना चाहता हूं कि जो आप पूरी ऑडियंस को देना चाहते हैं कि एटमी ने आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म करी है, एंड टिल नाउ आपने कितना पैसा जनरेट किया है। एंड 2026 में आप हमारे जितने भी अटेंडीज हैं इनको क्या मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं कि एटमी किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, राइट। सो प्लीज उसके बारे में आप शेयर करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू रितेश सर। थैंक यू वेरी मच। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ आटोमी के लिए। आटोमी जो भी कर रहा है इंडिया में उन लोगों के लिए जो इसी मैसेज देता हूँ। मैं पहले दिन जब आटोमी शुरू किया था, मैं इसको स्टडी करने के बाद आटोमी स्टार्ट किया था। मेरा फर्स्ट डायलॉग, मतलब फर्स्ट मेरा ये है, आटोमी इज नॉट ए ऑर्डिनरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और रेगुलर एमएलएम। ये फ्यूचर बिजनेस है। हम लोग पूरा दुनिया में 100 साल से, इंडिया में 30+ ईयर्स से जो नेटवर्क मार्केटिंग चलते आ रहा है वो अलग है, आटोमी अलग है। लेकिन सब लोग ना, जब हम लोग प्री रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, सब लोग इस बिजनेस को बहुत लोग रजिस्ट्रेशन करते थे। दिन में, एक एक दिन में हजारों आईडीज आते थे, लाखों आईडीज भी आया था। सब लोग जब आइटम शुरू हुआ, सब किसी को समझ में नहीं आया। ऑटोमी से टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, उनको समझ में नहीं आया। नेटवर्क मार्केटिंग जो 30 इयर्स इंडस्ट्री से जो हम बोल रहे थे, नेटवर्क बड़ा बड़ा नेटवर्क लीडर 30 इयर्स इंडस्ट्री से हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। वो कंपनी जब लोग मैच नहीं हुआ, मतलब ऑटोमी टोटल डिफरेंट हम बोल रहे हैं। ऑटोमी इट्स नॉट, इट्स ए कंज्यूमर बेस्ड कंपनी। वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग जैसा इसको करने गया, तो इमीडिएटली लोग ने क्विट क्विट किया। बड़ा बड़ा लीडर थे, जल्दी जल्दी वो लोग सिस्टम से चले गए। ओके। उसके बाद जो रेगुलर ऑटोमी को सुने, न्यू बिल्कुल कुछ भी, मतलब ऑटोमिक नेटवर्क मार्केटिंग को भूल के, नेटवर्क मार्केटिंग को अलग करके ये लोग न्यू सिस्टम को अडाप्ट किया। ऑटोमी को अडाप्ट करके जो सिस्टम को सीखने का शुरू किया, वो लोग आज ऑटोमी में है। हमारे जैसा लोग, सब लोग ऑटोमी में बहुत बढ़िया, मतलब थ्रू आउट इंडिया में अपना टीम बनाया हुआ है, और सब लोग मतलब टीम को सेट किया हुआ है। और सब लोग इस बिजनेस में अभी जो सिस्टम को समझे, ऑटोमी को समझे, वो लोग आज ऑटोमी में बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। अभी 5 साल हो गए ऑटोमी। मैं पहले दिन यही बोला था लोगों को, ऑटोमी इट्स पहले जैसा दूसरा कंपनी का जैसा शुरू आप आते ही आपको इनकम आएंगे नहीं है, क्योंकि अलग अदर कंपनीज में आपको इनकम आना शुरू कर देगा, वो कंपनी खत्म हो जाएगा 6 मंथ्स 1 ईयर, मैक्सिमम 1 और 2 ईयर्स में वो कंपनी खत्म हो जाएगा। आप नया नया कंपनी ढूंढते रहेंगे। ऑटोमी एक टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। आप पहले इसको टीम को, बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा पहले, क्योंकि हम लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। हम लोग ने फ्री रजिस्ट्रेशन दे रहा है कंपनी को, लोगों को, कस्टमर को प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट समझ में आना है, और प्रोडक्ट समझ में आने के बाद उसको यूज कर रहा है। उसके बाद समझ में आएगा ऑटोमी प्रोडक्ट अपना। ये 5 साल में अभी हमारा जो भी प्रोडक्ट, ऑटोमी प्रोडक्ट यूज किया हुआ है, प्रोडक्ट को देखा हुआ, वो लोग ना एक ही बात बोलते हैं, ऑटोमी प्रोडक्ट एक्सेलेंट है। ऑटोमी प्रोडक्ट एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस है, इससे बढ़िया प्रोडक्ट दुनिया इंडिया में कोई नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, ऐसे बोल रहा है। मतलब हमारा प्लस पॉइंट है, ऑटोमी प्रोडक्ट इज ए सुपर। बट पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आएंगे, जल्दी नहीं आएंगे लोग, जो इसलिए दूसरा दूसरा स्कीम में, स्कैम में चले गए लोग। अभी वो लोग उधर भी पैसा नहीं कमाया और पैसा खो गया। तो अभी ऑटोमी में एक पहले, मतलब पहले ये प्रोडक्ट को जो यूज करके, अभी प्रोडक्ट प्रोडक्ट को यूज करके प्रोडक्ट को, बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, वो लोग ने ऑटोमी में सेट किया हुआ है।
अभी मैं जब ऑटो में शुरू किया था, बोला था मैंने, दो तीन तीन चार साल इसको लगातार इसको सिस्टम को बिल्ड करना है, उसके बाद आपको 3 जनरेशन आपको पैसा आएंगे, ऐसे मैं उनको बोल रहा था। लेकिन इस बीच में जब जब ऑटो में शुरू हुआ था, तब कोरोना का टाइम था, वो 2 साल वो ऐसे चलेगा। उसके बाद जब हम लोग स्टार्टिंग में जो लोग जो इमो इमाई अपना मेन प्रोडक्ट, हीरो ऑफ द प्रोडक्ट इमो इमाई, इमोइम को बहुत लोग इमोइम आएंगे करके लोग, इमोइम आपको 22 में आया। ओके, 2022 में इमोइम आया, उसके बाद अपना कुछ वेलनेस प्रोडक्ट आया, अभी बिजनेस सेट हुआ है। मैं यही मैसेज दे रहा हूँ, आप लोग जो भी बिजनेस अभी टीम सेट किया हुआ है, 2026 इज द गेम चेंजर। आपने एक साल, अभी आज हमने फाइनल डे है, तुम्हारा एक दिन छोड़ के अपने नया साल शुरू हो रहा है। इसी नया साल में 365 डेज आप ऑटोमी को सीरियसली, ऑटोमी 365 डेज आप लोग किया तो इसमें बहुत मतलब करोड़पति निकलेंगे और लाइफ लॉन्ग बिजनेस सेट होंगे। अभी रियल मतलब क्रीम है, अभी ऑटोमी में जो लोग आए थे, बहुत बड़ा बड़ा टीम आए थे, तो अभी वो नहीं है। अभी एक जो मेन जो अभी रितेश सर जैसा लोग अपना टोटल, अभी जो अभी हमारा लीडर्स जो भी इसमें है, इनको सबको ऑटोमी के बारे में मालूम है। ये लोग ना दूसरा कंपनी को किसी हालत में नहीं जाएंगे, ये लोग ऑटोमी करेंगे। अभी ये लोग नॉलेज भी है, ये लोग जो भी लीडर्स है, अभी जो अभी आज का जो मेन टीम है, जो ये एम है, सरून रोज मास्टर है, डायमंड मास्टर है, अपना सेल्स मास्टर्स है, ये लोग ना 100% ऑटोमी को पूरा मतलब डिसीजन लिया हुआ है और नॉलेज भी है उनको। अभी इनके साथ तो जोड़ के इनके साथ आपने 365 डेज, नेक्स्ट 365 डेज मेन टाइम है ऑटोमी को, क्योंकि अभी 5 साल हो गया, अभी बिजनेस इंडिया में नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। मतलब मेरा यही है, 5 साल में जो कितना हम लोग बिजनेस किया हुआ है, ये 2026 में उसको हम लोग बीट करने वाला है, एक साल में। मेरा मेरा उम्मीद है वो 100% ऑटोमी में कोई भी फेल नहीं होंगे। जो क्विट करते हैं वो लोग, मतलब छोड़ देते हैं वो लोग, फेल होता है अपना। एंगल पार सर बोलते हैं ना, इसमें ऑटोमी में फेल होने से इससे मेरा कर, ओके, 100% ऑटोमी में सक्सेस हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग अभी ऑटोमी को जानो, ऑटोमी जैसा लीगल कंपनी, ऑटोमी जैसा एथिकल कंपनी, ऑटोमी जैसा पैसा आने वाला कंपनी इंडिया में नहीं, दुनिया में भी नहीं। ओके, तो इतना बोल के मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए सर के लिए। एंड थैंक यू सो मच इतना पावरफुल मैसेज पास ऑन करने के लिए। अच्छा, हमारे पास में बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है। एक छोटा सा कंफ्यूजन हो गया था। वी थॉट कि ये जो हमारी जूम की लिमिट है ये लगभग 500 की है, जिसके कारण से मैक्सिमम पार्टिसिपेंट जो है वो एंटर नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो हम लोग उसको लाइव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, राइट। लेकिन लाइव करने में थोड़ी सी टेक्निकल चीजें होती हैं कि लाइव के एक्सेस किसी के पास में होते हैं और लाइव किसी और को करना रहता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपको पेशेंसली रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अपनी टीम को थोड़े टाइम के लिए बोलें कि अगर यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है एंटर करने के लिए तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा वेट करें, इसकी रिकॉर्डिंग आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, राइट। और यही अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि समय पे जो है वो आप अपने सेशन को जो है ज्वाइन जरूर करें, राइट। यस, वो बाय डिफॉल्ट 300 की लिमिट है। ये समहाउ मिस्टेक हो गया है, बिकॉज वी थॉट कि ये 500 का लिमिट होगा। ओके, सो इट्स नॉट दैट बिग प्रॉब्लम। हम लोग अभी उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो लक्ष्मी एंड अरुण सर, आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पैरेलल लाइव करने के लिए प्लानिंग कीजिए, है ना। जो भी होता है तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, राइट। सो वंस अगेन आई होप आपके एक्साइटमेंट पीक पे होंगे। और रघुपति सर का मैं दोबारा से जो है वो थैंक यू बोलना चाहूंगा। ये ना, ये सारे वो विजनरी माइंडसेट हैं जिन्होंने उस टाइम पे इस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड किया था, जिस टाइम पे बेसिकली बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते थे कि ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ठीक है। क्योंकि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आई ही नहीं है उस टाइम पे उसको समझना, आइडेंटिफाई करना और उस अपॉर्चुनिटी को आगे स्तर पे लेके जाना बहुत बड़ी बात होती है। जब ना प्रोडक्ट अवेलेबल था, ना कंपनी अवेलेबल थी, ना पीवीज आते थे, इनफैक्ट कुछ भी नहीं आता था, राइट। तो उस टाइम पे आप ये विजन लेके चलना कि मेरे को एक बहुत बड़ा साम्राज्य क्रिएट करना है और उसमें टिके रहना। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे हम लोगों ने देखा हुआ है, आज के दौर में कुछ टाइम तक लोग काम करते हैं और उसके बाद में उनको वो रिजल्ट आउटपुट देखना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे पीवी नहीं आया, मेरा मैचिंग नहीं आया, मेरा मास्टरशिप नहीं आया है, तो वो क्विट कर देते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए रघुपति सर और पूरी टीम जो है वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, आपने इतना पावरफुल मैसेज दिया एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को इनवाइट करना चाहूंगा, ठीक है।
जिन्होंने पूरे मार्केट में हड़कंप मचा के रखा हुआ है अपने काम से, है ना। आप में से मैक्सिमम लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको एडमायर करते हैं, उनकी वर्किंग को एडमायर करते हैं। और हम सब लोग उनसे डेली लर्निंग लेते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो मैं एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ में, सभी लोगों की ढेर सारी तालियों के साथ में बुलाना चाहूंगा हमारे शेरोन रोज मास्टर संजू बाबा को। एक बार संजीव सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और मैं होस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि संजीव सर की चैट को पिन करें। संजीव सर, ओवर टू यू। 2025 कैसा गया और 2026 को आप कैसा देख रहे हो? और हमारे जो लीडर्स हैं, जो मार्केट में बहुत बड़े सपने लेके आए हुए हैं, जो अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहोगे? और क्या आप जो है बात पास ऑन करना चाहोगे? ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्ते सभी को। और बहुत अच्छा सेशन होगा ये। पूरा उम्मीद है कि 2025 में आपने जो सीखा, अगर 2026 में जो आप कॉपी करेंगे, अगर जिसने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया वो सक्सेस हो जाएगा ऑटोमी में। शुरुआत जब मैंने किया था इंडिया में, या जब मैं ज्वाइन किया था कोरिया में ऑटोमी, तो मेरे पास जीरो का नॉलेज था। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, कैसे बोलना है, वो कुछ भी नहीं आता था। ओनली कभी कभी बात होती थी 2 मिनट 3 मिनट। लेकिन धीरे धीरे जब मैं इंडिया मूव किया तो मुझे लगा कि ये सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया, और हम यहीं पे मूव करेंगे। मैंने जॉब छोड़ी और इंडिया मूव किया। और लास्ट 5 इयर्स में मैंने मैं बताता हूँ, फर्स्ट ईयर मैंने 6 बार क्वालिफाई किया था, मात्र ऑटो सेल्स मास्टर। सेकेंड टाइम मैंने सेकेंड ईयर में मैंने 14 बार किया। और उसके बाद 2023 में मैंने 24 टाइम्स किया, और जिसमें कि डायमंड मास्टर भी रहा हमारा क्वालिफिकेशन। और अभी तो लगातार सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, ये इस तरह से हमारा जा रहा हर बार साइकिल में। तो मेरा कहना है कि आप बिजनेस को कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस और सीखना, ये दोनों काम करना पड़ेगा। पेशेंस मतलब क्या है कि आपको इनकम अगर जनरेट करना तो आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा। फील्ड वर्क तब होगा जब आपको नॉलेज हो कि हम फील्ड में जाके क्या बताएं। प्रोडक्ट का नॉलेज है, प्रोडक्ट आपने यूज कर रखा तो प्रोडक्ट का नॉलेज आपको मिलेगा। और अभी ऑटोमी मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा किया कि कंटिन्यू आपका प्रोडक्ट नॉलेज चल रहा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लीजिए, लेकिन उसको नॉलेज को आप यूज तब करेंगे जब आपका जुबान खुलेगा। जुबान नहीं खुलेगा और फील्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप टीम को क्या सिखाएंगे? तो आपको सीखना जरूरी है, साथ में टीम को भी सिखाना जरूरी है। मैं हमेशा से, मेरी फोकस रहती है कि जहाँ टीम एक्टिव है, जहाँ एक भी बंदा है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ अगरतला का, मेरे पास एक बंदा था, गोवा में एक बंदा था मात्र। मैं गया गोवा अगरतला मोर देन 5 to 6 टाइम्स, और अभी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स जा चुका हूँ। और मोर देन 500 का मेरा टीम गोवा में है, जहाँ पे कि अतोमी लुप्त हो चुका था, मैंने वहां पे जिंदा किया। अगरतला, वहां पे भी मैंने अभी अपने टीम को लगभग 300 400 के आसपास पहुंचाया हूँ। और ऐसे ऐसे लीडर्स मिले हैं जो कि मेरे से भी ज्यादा नॉलेजेबल है। मेरी टीम में अगर देखा जाए तो एक से एक नॉलेजेबल पर्सन है। उनके इतना नॉलेज मुझे भी नहीं आता, ना मुझे ट्रेनिंग देना आता उस तरह से। लेकिन फील्ड में रहते हुए लोगों ने देखा, समझा चीजों को, मुलाकात हुई, बातें हुई, रिलेशनशिप अच्छा बना, और फिर वो बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। तो मैं, मेरे से ज्यादा ट्रेनिंग आज के डेट में अगर देखा जाए, देखिए मिर्जा सर दे रहे, आजम सर दे रहे, ततिकोंडा सर दे रहे, ये सारे ट्रेनर हैं, बेस्ट लीडर हैं मेरे टीम में। तो क्यों है? क्योंकि उनके पास नॉलेज ज्यादा, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, बोलने का तरीका, लीडरशिप क्या होती है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग क्या होती है, वो सारा चीज वो देते हैं। तो आप जब फील्ड में रहेंगे तो जरूरी नहीं है कि मैं आप ही बेस्ट हो, आपसे बेस्ट आपको मिलेंगे, लेकिन फील्ड में आपको रहना पड़ेगा। तो फील्ड में रखने के लिए क्या, आपको बैग लेके चलना पड़ेगा अपना। बैग में प्रोडक्ट रखिए। मैं हमेशा बैग में प्रोडक्ट लेके चलता हूँ। कोई भी ऐसा दिन नहीं जिससे कि मेरे प्रोडक्ट और मेरे पॉकेट में प्रोडक्ट ना हो, कि जहां मिला वहां पे ही बेचना शुरू कर दो। क्योंकि बेचने का काम है, लोगों को इंट्रोड्यूस करने का काम है। तो ये जितना करेंगे उतना ज्यादा जाएगा। और इस तरह से आप एक अच्छे लीडर से मिलेंगे, एक अच्छे पार्टनर से मिलेंगे। आपके पास नॉलेज छोटा सा हो, लेकिन आपको अगर प्रोडक्ट का नॉलेज है, प्रोडक्ट कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पता है, तो आप इजिली ये बिजनेस को कर सकते हैं। घर में बैठना नहीं पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा आपको। जितना ज्यादा निकलेंगे आपकी इनकम उतना दुगना होगा। मैंने निकलना शुरू किया, नन स्टॉप, अभी 5 इयर्स में मैं कंटिन्यू मीटिंग कर रहा हूँ। इवन दो कुछ एक्सीडेंट भी हुए अभी लास्ट 10 डेज में, लेकिन अब मैंने अपने बिजनेस को कभी नहीं रोका। जो होना था, जिसको जाना था, चला गया।
उसके लिए हम बिजनेस को नहीं रोक सकते हैं। तो इस तरह से मेरा बिजनेस बढ़ते गया, मेरी टीम बढ़ते गए, और अभी तो और ज्यादा बढ़ गया है, जिसका कि कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता कि मेरा बिजनेस कितना डबल हो चुका, डबल से भी ज्यादा तिगुना हो चुका है अभी। और ये 2026 में मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में सबसे ज्यादा इनकम लेने का पूरा चांस है कि मैं सबसे ज्यादा इनकम इंडिया में लूंगा 2026 में। और 2026 में ही स्टार मास्टर भी बनूंगा, और लीडर्स क्लब का भी पूरी चांस है कि मैं लीडर्स क्लब क्वालिफाई करूंगा। तो इस तरह से अपने टीम को सपोर्ट करें, टीम को साथ में लेकर चले, टीम को सिखाएं, उसके साथ भागे, उसमें टाइम इन्वेस्ट करें अपना, और इस तरह से आपका टीम ग्रो होगा। जब तक टीम नहीं है, टीम के साथ कम्युनिकेशन नहीं है आपका, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा रिलेशनशिप अपने स्पॉन्सर के साथ भी बना के रखें, अपने पार्टनर के साथ बना के रखें। और आने वाला टाइम, जैसे अभी हमने ये मीटिंग किया है, रितेश रंगारे सर और बहुत सारे सारे लीडर से बात हुई है कि हम लोग इस तरह का सेशन रखेंगे, इवन तो एक दूसरे को हेल्प करेंगे जा जाके, कि आप हमारे सेशन में आइए, हम आपके सेशन में जाएंगे। और इससे क्या होगा कि आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, अगर दिमाग लगाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। दिमाग नहीं लगाना, पॉजिटिव बातें करना, काइंडनेस दिखाना है आपको, आप बिजनेस में आगे चले जाओगे। थैंक यू रितेश भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच संजू सर। एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दो, काफी लोगों को नहीं समझता है लीडर्स क्लब क्या होता है, वो लीडर्स क्लब के बारे में थोड़ा सा बता दो शॉर्ट में। आपने बोला 2026 में आप लीडर्स क्लब में आएंगे, लीडर्स क्लब क्या होता है लोगों को बता दीजिए एक बार। लीडर्स क्लब वो होता है जैसे आपकी इनकम एक साल में कम से कम 60 लाख रुपए होनी चाहिए। तो अभी मेरा इस साल का जो इनकम है ऑलमोस्ट 40 क्रॉस कर चुका, तो 20 आने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि इस बार अब से मेरा जो है, जो रैंक बढ़ते जा रहा है, वो है डायमंड मास्टर का। तो डायमंड मास्टर का इनकम 12×5 = 60, 5 लाख से ऊपर चला जाता है। तो 12×5 को मल्टी कर दीजिए तो 60 लाख रुपए हो गए। तो लीडर्स क्लब में इजिली आ जाएंगे। ऊपर से हम स्टार मास्टर जाएंगे, तो स्टार मास्टर जब जाएंगे, अराउंड मोर देन 13 लाख टू 14 लाख का इनकम होता है। तो उसको अगर मल्टीपल करें, अगर एक मिस भी होता है कभी भी, फिर सेरोनो मास्टर 2 टाइम्स निकलेंगे। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करके देखे हैं। तो इस तरह से आप लीडर्स, यंग लीडर्स क्लब में आप चले जाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए संजू सर के लिए। और संजीव सर पूरे मार्केट के लिए इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच सर कि इस प्रकार से आप आके हमको गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं, समझाते हैं। और हम सभी लोग, जैसे संजू सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई अपनी टीम को लेके बहुत ज्यादा बायस्ड है। सभी लोग एक दूसरे के हित के लिए आगे आते हैं, आप देख ही सकते हो। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है ये मीटिंग है। राइट, तो एवरीवन इज ओपन फॉर ऑल, सब लोगों के सपोर्ट, सब लोगों के सहयोग, आप सभी लोगों के लिए ओपन है। आप सिर्फ ग्रोथ लीजिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी, राइट। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। नेक्स्ट हम लोग थैंक बिल्कुल यू। समय नहीं लेते हैं और तुरंत हम लोग मूव ऑन करते हैं अगले स्पीकर की तरफ। और अगले स्पीकर एक ऐसे स्पीकर हैं जिन्होंने पास्ट एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन हासिल की और उसके बाद में लगातार ये ग्रो करते आ रहे हैं। और मैं इनको पर्सनली बहुत एडमायर करता हूं, क्योंकि जब ये बात करते हैं तो एक मेच्योरिटी लेवल, एक ठहराव जो होता है वो उनकी बातों में दिखाई देता है, और लगता है कि इनसे काफी कुछ जो है वो सीखा जा सकता है। अ, ये डिस्कनेक्ट करिए, ओके परफेक्ट, राइट। एक सेकेंड, राइट। सो मैं आप लोगों की दोबारा जोरदार तालियों के साथ में इनवाइट करना चाहूंगा शेरोन रोज मास्टर। हमारे बीच में है गुरनाम सर। गुरनाम सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, और गुरनाम सर का ग्रैंड वेलकम करें आप लोग चैट में। एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने कई माइलस्टोन अचीव किए हैं, बैक टू बैक सक्सेस हासिल कर रहे हैं, अपनी पूरी टीम को ब्रिलियंट तरीके से लीड कर रहे हैं, और पूरा भारत उनको फॉलो करता है, बहुत एडमायर करता है। सो गुरनाम सर, ओवर टू यू। आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं आपको एक ऑप्शन देना चाहता हूँ अनम्यूट का, आपके हाथ में होगा। यस प्लीज। थैंक यू रितेश जी। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ जी सर। ओके, थैंक यू सर, शुक्रिया। और हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हैं सभी को नमस्कार। मेरा नाम गुरनाम सिंह है। बेसिकली मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब की है 14-15 साल, और जॉब के साथ में डायरेक्ट सेलिंग में आया हूँ उसके साथ साथ। और अभी अटोमी के साथ काफी शिद्दत के साथ इसको बना रहे हैं। और बेसिकली आज का जो हमारा एक मुद्दा है वो है कि बदलना है हम सबको 2026 को। किस में बदलना है? एक बेहतर इनकम में बदलना है, एक बेहतर स्वास्थ्य में बदलना है, और एक बेहतर नॉलेज में बदलना है।
अगर आप रियली 2026 में कुछ खास करना चाहते हैं तो मैं सिंपल सी आपको दो चीज कहना चाहूंगा कि अपने दो वाई क्लियर करो। अ, पहला वाई कि आपने डायरेक्ट सेलिंग को ही क्यों चुना। मार्केट में और भी बहुत सारी जगह हैं, वहां भी आप बिजनेस करके पैसा बना सकते हो। और दूसरा वाई, आपने अटोमी को ही क्यों चुना। और ये दोनों वाई मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, या मैं ये कहूँ कि मैंने क्यों डायरेक्ट सेलिंग को चुना है और क्यों अटोमी को चुना है, वो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अटोमी डायरेक्ट सेलिंग को चुनने का मेरा खास कारण ये रहा है कि अ, मुझे, मेरा एक लक्ष्य है कि 2030 तक मुझे एक अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए और कम से कम वो 10 करोड़ का चाहिए। सेकंड थिंक क्या है कि इसी लाइन को चुनने का एक और कारण रहा है कि ये एक टेंशन फ्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। हमारा ऑलरेडी एक बिजनेस है, मुझे पता है उस बिजनेस में कितनी सारी लाइबिलिटी होती हैं और कितनी सारी टेंशन होती हैं। हमेशा सरकारी बाबू का खतरा बना रहता है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना है कि ये स्ट्रेस फ्री बिजनेस है। और अटोमी को ही क्यों चुना। अटोमी को इसलिए चुना कि यहाँ से वो सारे सपने पूरे किए जा सकते हैं जो मैंने देखा कि मुझे एटलीस्ट 2030 तक 10 करोड़ का एक अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए। वो अटोमी से फुलफिल हो सकता है। इसको मैंने एक अपने पुराने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे जब देखी हैं और मुझे यूनिक चीजें मिली हैं, उन यूनिक की वजह से यहाँ पे जो ग्रोथ है वो मल्टीपल ग्रोथ है, बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ है। यहाँ पे अटोमी में आपका बिजनेस 10% या 20% की ग्रोथ से नहीं बढ़ता, बल्कि यहाँ पे मल्टीपल ग्रोथ की जो हम बात कर रहे हैं, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ऐसे बिजनेस बढ़ता है। उसका कारण है इनका जो सिस्टम है, कंसेप्ट इन्होंने जो बनाया है, उसकी वजह से। इससे पहले भी मैं एक डायरेक्ट सेलिंग में काम कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट 14 साल मैंने काम किया। और 14 साल में थोड़ी बहुत सक्सेस खुद भी ली है। और उस 14 साल में अपनी टीम में केवल दो ही लोगों को हम कोई छोटी मोटी सक्सेस दिला पाए हैं, जो भी उसका हर कंपनी का एक छोटा लेवल होता है जहाँ पे 50-60 हजार रुपए महीने की इनकम बनाई जा सकती है। 14 साल में कितने लोगों को उस लेवल पे लेके आए, केवल दो लोगों को लेके आए। और पिछले 5 साल से मैं अटोमी के साथ एसोसिएट हूँ और डे वन से हम इस बिजनेस को बहुत तेजी के साथ बना रहे हैं। और 5 साल के इस जर्नी में आज हमारी टीम में मैं ये कहूँगा, मास्टर्स की अगर बात करें तो 80 से ज्यादा लोग हैं। कहाँ 14 साल के सफर में केवल दो लोगों को ही उनके एक लेवल तक ले जाने में हमने मदद की। और यहाँ पे आज लगभग 80 से ज्यादा लोग हमारी टीम में मास्टर हैं, जो महीने का 60 हजार से लेके और 2 लाख रुपए पर मंथ बना रहे हैं। तो ये एक कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब ये है यहाँ पे जो सिस्टम डिजाइन किया गया है, ये जो आज हम नंबर ऑफ मास्टर की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे नंबर ऑफ मास्टर हो गए हैं, बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, क्या उसमें गुरनाम का कोई बहुत बड़ा रोल है, या मेरी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसकी वजह से इतने ज्यादा मास्टर्स यहाँ पे निकले हैं? ऐसा नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस, तजुर्बा तो पहले भी डायरेक्ट सेलिंग में था। अगर मेरे अंदर इतना टैलेंट होता तो मैं वहां भी निकाल लेता। बट यहाँ पे ज्यादा कामयाबी होने का कारण ये है कि इन्होंने जो सिस्टम बनाया, जो यूनिक बनाया है, उसकी वजह से यहाँ पे मल्टीपल ग्रोथ है। यूनिक सिस्टम इन्होंने लॉक कर दिया है कि कोई भी कितना भी पावरफुल ताकतवर लीडर आ जाए, उसको पूरी जिंदगी दो ही टीम में डेप्थ ड्राइव करना है। और जब आप ग्रास रूट लेवल पे अपने बिजनेस में काम करेंगे, डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। सेकंड थिंग, मैंने अटोमी में एक अच्छी चीज पाई है कि यहाँ पे एक ही आईडी पे आप महीने का 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक कमा सकते हो। जब एक ही आईडी पे और दो ही टीम बना के अगर इतना मोटा पैसा बनाया जा सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी को सोचने की जरूरत है कि अटोमी चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि इस लेवल पे बहुत सारे लोग जा चुके हैं।
मैं ऑलरेडी अपनी टीम में बहुत सारी कंपनी का कंपैरिजन भी करता हूँ अपने पुराने एक्सपीरियंस के ब्याह पे। और जब अटोमी में आता हूँ, उनको बताता हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ इंपीरियल मास्टर 16 हो गए हैं 16 साल की जर्नी में। तो बहुत सारे लोग जो है ना, एक सरप्राइज सा हमको लगता है, यार ऐसे कैसे हो सकता है। वो कंपनी में तो 30 साल से काम कर रहे हैं वहां पे, तो अभी वो उपलब्धि केवल एक ही आदमी को मिली है। दोस्त, मैं बोला आप ठीक कह रहे हो, वहां पे एक ही आदमी को उपलब्धि मिली है, क्योंकि वो ताकत के बेस पे, वो आपके जोर के बेस पे क्वालिफिकेशन निकाल रहे हैं। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन निकलती हैं, या मैं बोलूँ नंबर ऑफ 16 इंपीरियल मास्टर अगर वहां गए हैं, उनका रीजन है सिस्टम। यहाँ पे एक ऐसा मॉडल बना दिया है, एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया है कि जो यहाँ आएगा, लगा रहेगा, टिका रहेगा, वो ग्रो करेगा ही करेगा। इसमें कोई डिनाई नहीं है। बस आपने टिका रहना है और लगे रहना है, चलते जाएंगे तो कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। सेकंड थिंग क्या है कि सफलता चाहिए तो कीमत भी चुकानी पड़ती है। हर आदमी को सफलता जो है ना, ऐसा नहीं है कि कोई आपको कोई आएगा और आपके घर पे आपको दे जाएगा कि लो आप कामयाब हो गए। सब हर सफलता की एक कीमत होती है। और जब आप लगे रहते हैं किसी काम में, तो डेफिनेटली उसकी आपको उसके आउटपुट, उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर यहाँ पे सफलता चाहिए, तो मैं आपको एक मूल मंत्र देना चाहूंगा जो मैं करता हूँ प्रैक्टिकल। मैंने क्या किया है कि जब मेरा बिजनेस एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने दायरे को बढ़ा दिया और घर से बाहर जाना चालू शुरू कर दिया। जब घर से बाहर रहूंगा मैं 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, इसका मतलब ये है कि मैं हर रोज 2 से 3 प्लान करूंगा ही करूंगा। जब मैं 2 से 3 प्लान करूंगा और 15 दिन मैं बाहर रहा हूं, तो इसका मतलब मैंने लगभग 50 प्लान किए हैं। उस 50 में से मुझे पता है कि 10 लोग मुझे मिलने हैं। उन 10 में हो सकता है 3 मेरे अच्छे प्रोडक्ट यूजर बन जाए, हो सकता है 3 मुझे अच्छे लीडर मिल जाएं। ऐसे करके नंबर्स आपके साथ बढ़ेंगे, उसी में कुछ अच्छे लीडर मिल जाएंगे जो आपको नंबर ऑफ स्पॉन्सरिंग में बहुत फास्ट होंगे, आपसे हमसे ज्यादा तेज होंगे। तो उसकी वजह से आपकी टीम में एक ग्रोथ आती है। तो हर आदमी को अगर कामयाबी चाहिए तो घर से बाहर निकलो। और लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये तो बिल्कुल निश्चित है, तय है। कोशिश बहुत सारे लोगों ने की है, और जो लोग लगातार कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो हमेशा सफलता भी पाते हैं। आप एक फिल्म स्टार की कहानी सुन लो, साउथ के जो हैं रजनीकांत जी, शायद वो कभी एक समय में बस कंडक्टर थे, और लगे रहे तो वो सुपरस्टार भी बन गए। और एक चाय वाले को ले लो, मोदी जी ने चाय बेची है, और चाय बेच बेच के वो एक देश के प्रधानमंत्री तक भी चले गए हैं। तो ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ आपको, ये इसलिए दे रहा हूँ कि इनको भी ऐसा नहीं है कि कामयाबी को फ्री में मिली है, बट इन्होंने शिद्दत के साथ काम किया। इनका एक लक्ष्य था, एक टारगेट था कि हमें वो हासिल करना है, तो इनको मिल गया। अगर वही टारगेट, वही लक्ष्य अगर हम यहाँ पे अपना डिफाइन कर लें, जो मैं 2 वाई की बात कर रहा था, वो हर आदमी को अपना क्लियर करना चाहिए। अगर वो क्लियर आपका हो जाए, तो सफलता आपको देर सवेर मिलेगी ही मिलेगी। अटोमी को करने का एक और खास रीजन मेरा रहा है कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। एक अच्छे 5 स्टार होटल में मेरा एक शौक है। इवन मैं कई बार ये भी विजुलाइज करता हूँ कि जब मैं बिजनेस में स्टार मास्टर जाऊंगा, तो कम से कम 1 महीना मेरे को लीला होटल में स्टे करना है, क्योंकि मुझे एक अच्छी चीज चाहिए। मैं वहाँ की कुछ फीलिंग लेना चाहता हूँ, ताकि मैं जब वो फीलिंग लूंगा, वो चीजें महसूस करूंगा, तभी तो मैं अपनी टीम को बता पाऊंगा। और नेटवर्किंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर इस तरह का ड्रीम आपका भी है, देश विदेश अगर आप घूमना चाहते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी में अगर आप रहना चाहते हैं, और अगर आप खुद पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो मैं ये कहूंगा कि इस इंडस्ट्री में वो ताकत है, वो सारे सपने आपके पूरे करा देगी। चाहे वो देश विदेश का फ्री में ट्रैवल करने का आपका शौक शौक हो, या अच्छे 5 स्टार प्रॉपर्टीज में रहने का आपका शौक हो, या एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए आपका शौक हो, वो सारी चीजें यहाँ से सपने पूरे किए जा सकते हैं। उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना चाहिए, हर इंसान को निकलना चाहिए, क्योंकि जब तक आप घर से नहीं निकलेंगे, कुछ नहीं हो सकता। मैंने कई बार खुद देखा है, जब मैं लोकल होता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाता, क्योंकि लोकल में गिने चुने तो लोग हैं, और उनके साथ
वो भी कंफर्ट जोन में, आप भी कंफर्ट जोन में, तो बहुत ज्यादा काम नहीं होता। और फिर क्या होता है, लोकल के जो लोग होते हैं वो ज्यादा आपको वॉच आउट करते हैं कि आपकी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं वो, जितनी वो एक्सपेक्ट करते हैं। कि यार वो देख रहे हैं, अरे पिछले 5 साल से बंदा काम कर रहा है, बट अभी भी ये वही उसी रूटीन में है, उसी घर में है, उसी गाड़ी में है। मैं ये कहना चाहूंगा कि घर गाड़ियां यहाँ बदली जाती हैं, और एक समय लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि घर गाड़ियां बदलने से पहले थोड़ी थोड़ी और चीजें इंसान की बदलती हैं। चाहे वो आपका घर रिपेयर हो या पुरानी गाड़ी से नई गाड़ी हो, छोटी छोटी चीजें बदलती हैं। और एक समय आएगा कि लोग देखते ही रह जाएंगे कि आपकी हर रोज कुछ ना कुछ चीजें बदलती चली जाएंगी। उसके लिए आपको एक धैर्य, एक पेशेंस की आवश्यकता है। और रितेश जी ने बोला था कि थोड़ा सा आपने इस बिजनेस से क्या कमाया है अभी तक। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि मेरा उस पर कोई बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं होता कि मैंने पिछले 5 साल में कितना कमाया है। मैंने अभी तक ना तो मैनेजमेंट से पूछा है, ना मैंने खुद चेक किया है। बट हाँ, इतना मैं जरूर शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। पिछले लगभग 4-5 महीने की अगर मैं एवरेज इनकम बताऊं तो वो लगभग लगभग 2.5 लाख रुपए है। एवरेज इनकम की मैं बात कर रहा हूँ। कभी महीने ज्यादा भी है, कभी महीने कम भी है। और मैं ये कहूंगा कि ये 5 महीने की इनकम शायद मेरे पिछले 1 साल से ज्यादा है। 1 साल, जितना 1 साल में नहीं कमाया, यहाँ पे 5 महीने में उससे ज्यादा हमने बनाया है। तो ये मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक वर्ड यूज किया था कि यहाँ पे मल्टीपल ग्रोथ है, मल्टीपल। तो एक समय लगेगा यहाँ पे 1 CR कमाने के लिए, 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाने के लिए। मैं कहूंगा आज मैं पर्टिकुलर एक लेवल पे पहुंचा हूं, और इस लेवल पे आने के लिए मुझे 5 साल लगे हैं। आने वाले 5 साल में ये शायद 5 गुना ज्यादा इनकम हो जाएगी। आज जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि एवरेज 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, ये तो एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ। 5 गुना तो शायद मैं ये भी विजुलाइज कर रहा हूँ, जैसे अभी संजू विजुलाइज कर रहा था, उन्होंने अपना कुछ शेयर किया है कि 2026 2026 में मैं सेम चीज देख रहा हूँ कि 2026 में मैं भी स्टार मास्टर बन जाऊंगा। हमारी टीम से भी कुछ लोग स्टार मास्टर बन जाएंगे। और जब स्टार मास्टर बन जाएंगे, मैं कहूंगा कि जिस साल आप स्टार मास्टर जाओगे, डेफिनेटली उस साल की जो इनकम है वो लगभग लगभग 50 लाख से ज्यादा को आप टच करेंगे। भले ही आपको इस लेवल पे आने में 5 साल लगे हैं, पता लगा पिछले 5 साल में आपने 50 लाख कमाया, या पिछले 5 साल में आपने 40 कमाया, बट एक ही साल ऐसा आया आपका कि पिछले 4 साल की इनकम आपने 4 से 5 गुना कर ली है। और जब इस लेवल पे जाएंगे, तो अगर आने वाले 2 साल में शायद जो स्टार का आपने 50 लाख कमाया, मैं ये कहूंगा कि अगले 2 से 3 साल में वो 2 से 3 करोड़ भी हो जाएगा। वो ताकत केवल और केवल अटोमी में है, इनके सिस्टम में है, क्योंकि इनका सिस्टम पावरफुल है। और सिस्टम ऐसा बनाया है कि पीपल हेल्पिंग पीपल बिजनेस है। लोग लोगों को जितना ज्यादा हेल्प करेंगे, उतना ज्यादा अमीर बनेंगे। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में अगर आए हो, क्विट मत करना कभी इस बिजनेस को, शिद्दत के साथ करना। और ऑलवेज, हमेशा रिस्पेक्ट योर अपलाइन, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अपलाइन की रिस्पेक्ट कम करनी चालू की, या और उसको इग्नोर कर रहे हैं आप अपलाइन को, तो मैं ये कहूंगा शायद उस दिन से आपके बिजनेस में डी ग्रोथ आ जाएगी। तो अगर आपको कामयाबी चाहिए, हमेशा अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट करो। अगर वो आज अच्छी नहीं है, आप उसको सेल्फ टॉक करो ना, विजुलाइज करो ना, थैंक्स गॉड मेरी अपलाइन बहुत अच्छी है, थैंक्स गॉड मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है। पता लगे आपकी अपलाइन भी अच्छी हो गया, बिजनेस भी हो गया। क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई जमीनी मुद्दा थोड़ी है, तो हमारी जिम्मे थोड़ी बट रही है कि अगर आज आपका तालमेल अच्छा नहीं है। हम यहाँ बिजनेस में आए, पर कभी कभी पर्टिकुलर हमारे कुछ वर्ड होते हैं वो निकल जाते हैं, जिससे दूसरे को बुरा लग जाता है। बस वो ठीक करने का आपको एक मूल मंत्र ये है, आप इमीडिएट उसको सेल्फ टॉक करो, थैंक्स गॉड मेरी अपलाइन बहुत बढ़िया है, थैंक्स गॉड मेरी अपलाइन बहुत बढ़िया, थैंक्स गॉड सिस्टम बहुत बढ़िया, थैंक्स गॉड मैं पैसा मोटा बना रहा हूँ, थैंक्स गॉड मेरी टीम में लोग पीवी मशीन है, थैंक्स गॉड मेरी टीम में लोग स्पॉन्सरिंग मशीन है। जब ऐसा विजुलाइज करेंगे, सेल्फ टॉक करेंगे, तो डेफिनेटली एक दिन आप ऐसा हो जाएगा। और 2030 तक
मैं भी ये देख रहा हूँ अपने आप को कि 2030 तक डेफिनेटली कुछ भी हो जाए, हम इंपीरियल मास्टर अवश्य जाएंगे। और ये एक प्रतिस्पर्धा का बिजनेस है। अ, अगर अजय कपूर जी का बिजनेस बढ़ रहा है तो मैं ये कहूंगा कि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। और अगर मेरा बिजनेस बढ़ रहा है तो मैं ये कहूंगा अजय कपूर का भी बढ़ रहा है, दूसरे लोगों का भी बिजनेस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी टीम के कुछ लोग हैं, कोई कपूर साहब को देख रहा है, कोई रितेश को देख रहा है, कोई किसी और लीडर को देख रहा है, कोई संजू को देख रहा है, कोई थर्ड पर्सन को देख रहा है। ऐसे लोग एक दूसरे को देखते हैं, और जब वो देखते हैं कि यार ये आदमी ग्रो कर रहा है, तो मैं भी एक दिन ग्रो कर जाऊंगा। तो पता लगा ग्रोथ की तो अजय कपूर ने, ग्रोथ की रितेश रंगारे ने, और बिजनेस मेरा भी बढ़ गया। इसीलिए ये बिजनेस प्रतिस्पर्धा का है। अगर मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि खाली गुरुनाम का बिजनेस बढ़ रहा है। मैं ये कहूंगा कि अगर गुरुनाम ग्रो कर रहा है, गुरुनाम की टीम ग्रो कर रही है, 100% मैं ये कहूंगा कि दूसरे लोगों की भी टीम ग्रो करेगी ही करेगी, क्योंकि ये बिजनेस का मूल मंत्र है, ये प्रतिस्पर्धा का बिजनेस है। हमेशा इंसान को बड़ा बोलना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में तेजी से ग्रोथ कर रहा हूँ, मेरे को इस साल तक इंपीरियल मास्टर जाना है। तो ये जब छोटे छोटे मैसेज आप पास ऑन करेंगे, ये ब्रह्मांड में जाएंगे, तो ये दूसरे जो लोग हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को सुन रहे हैं, तो वहां भी एक ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। और आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। बैक टू रितेश जी। थैंक यू सो मच गुरनाम सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग गुरनाम सर के लिए। एंड बहुत सारी चीज़ें सर ने मेंशन करी हैं, राइट। एंड यही चीज़ होता है कि पिछला एक्सपीरियंस और उन्होंने जो डायरेक्ट सेलिंग का 14 साल का एक्सपीरियंस है वो एटमी में लेके आए हैं। उनके एक एक शब्द बहुत ज़्यादा कीमती हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच गुरनाम सर वंस अगेन। एंड नेक्स्ट मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी पर्सनैलिटी से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ठीक है, जिन्होंने इसके पहले जिस कंपनी में काम किया था उसमें उनका मैक्सिमम इनकम मेरे ख्याल से 9 या 10 लाख रुपए के आसपास गया था। आई एम नॉट श्योर, लेकिन 9 लाख रुपए ऊपर का इनकम था, ठीक है, कंप्लीट पैसिव इनकम। और उस कंपनी से उनको आप ये बोल सकते हो कि डायनासोर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी बोला जाता था, राइट। तो इतनी बड़ी पर्सनालिटी हैं। एंड एटमी में आके बहुत मैच्योरली लीड कर रहे हैं, बहुत अल्फाज बहुत सोच समझ के उपयोग करते हैं, कम बोलते हैं, लिमिट में बोलते हैं, हिसाब से बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि वो हिस्ट्री में दर्ज हो जाता है, राइट। तो मैं आप सभी लोगों के बीच में जोरदार क्लैपिंग के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा शेरोन रोज मास्टर, नवाब सर को। नवाब सर अगर हमारे बीच में हैं तो नवाब सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आए। एंड सभी स्पीकर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज समय का थोड़ा सा ध्यान रखें, बिकॉज हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, हमें बहुत कम कम समय लेते हुए इसको कंप्लीट करना है। तो नवाब सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। Thank you so much. I'm audible? हाँ जी, हाँ जी। Okay, thank you. थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, that's why I'm asking this thing. तो रितेश, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर एक मंच पे मौका देने के लिए, और मुझे ही नहीं, सभी लोगों को एक साथ एक मंच पे इकट्ठा करने के लिए। और आज की हम बात करें तो ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट डेट है, 2025 अलविदा हो रहा है। दोस्तों, कुछ चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो ये कि अभी जो ये 5 साल गए हैं, ये 5 साल हमारे रोड मैप को बनाने के लिए गए हैं। हमने अभी यहाँ पर अपनी सिर्फ जो कहते हैं ना बिछाते बिछाई है, वर्किंग करना तो अभी बाकी है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, बहुत से लोग घबरा के अलग हो गए, तो आना जाना तो इस बिजनेस का रूल है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट मैं आपको कुछ मुख्य बातें यहाँ पर बताना चाहूंगा, कुछ विशेष बातें जो मैंने समझी हैं, जिससे सभी को फायदा होना चाहिए। तो पहली चीज, एटमी अपने आप में एक ब्रांड है। एटमी का कंपैरिजन किसी भी XYZ कंपनी से करना, मैं कहूंगा अतिशोक्ति होगी, बेवकूफी होगी। तो हाँ, हो सकता है थोड़ा समझने में ऊपर नीचे हो। रीजन उसका यह है कि 16 करोड़ की पॉपुलेशन वाला एक देश, 16 करोड़ की पॉपुलेशन वाला एक देश जब 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाले व्यक्ति से
बात करता है तो यहाँ वाले को ऐसा लगता है कि यार हम तो बहुत बड़े हैं, हम बहुत ज्यादा एडवांस हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप चेक करोगे, साउथ कोरिया डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। छोटा सा देश सेकंड नंबर पे है। तो अगर वो कोई टेक्नोलॉजीज हमको दे रहे हैं तो यहाँ पे, क्योंकि हम जो है वो सेकंड नंबर पे नहीं है, हम बहुत पीछे हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके, तो हो सकता है उनकी चीजें समझने में हमें तकलीफ हो। 100% होगी, क्योंकि वो सेकंड पायदान पे है, वो एमफिल पे है और हम 10th क्लास में हैं, तो समझने में तो फेर होगा, 100% होगा। बट किसी ने उसको ध्यान से समझ लिया, टिका रहा, तो ऑटोमेटिकली काम जाएगा। सो टिकना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, देखो भाई, घर पे बैठे बैठे तो नौकरी भी नहीं होती जो एक जनरेशन तक भी नहीं जाती। अगर मैं बात करूं, फुल जनरेशन तक में नहीं जाती, घर पे बैठे बैठे तो 60-65 के ऊपर आपको इनकम देना बंद हो जाता है। आजकल की डेट में तो पेंशन भी नहीं मिलती, राइट? तो हमको नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ी ज्यादा उम्मीदें होती हैं, बहुत उम्मीदें होती हैं, लेकिन उस उम्मीदों के लिए हमें कुछ करना भी तो होता है। बिना करे अगर उम्मीद करते हैं तो वो सेंसलेस है, वो मुंगेरी लाल के बहुत हसीन सपने हैं। एक बच्चा भी अगर पैदा होता है ना, तो उसके लिए भी 9 महीने का इंतजार करना होता है। तो यहाँ पे तो आप 3 जनरेशन को स्टेबल करने की बात कर रहे हो, समय तो लगेगा। हाँ, एक और बात, कोई भी व्यक्ति, एटमी के लिए मैं बात कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से एटमी को 1 साल, सिर्फ 1 साल ईमानदारी से कर ले, मैं गारंटी देता हूं, वट एवर द अर्निंग ही इज गेटिंग इन सैलरी, और जो भी काम में, जो भी प्रोफेशन में उनको जो भी इनकम मिल रही है, उसको डबल कर जाएगा। 5-10 लाख की बात मैं नहीं कर रहा, 5-10 लाख के लिए तो आप तह जमा रहे हो, बेस बना रहे हो, लेकिन 1-1.5 लाख तो बहुत आसान है। बट उसके लिए शर्त है, आपको 100% इस बिजनेस को देना होगा, और ये बिलीव करना होगा, ये बिलीव करना होगा कि ये मेरा बिजनेस है। अनटिल अनलेस ये बिलीव नहीं करेंगे कि ये मेरा बिजनेस है, ये अपलाइन का बिजनेस है, तो काम ही नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। सो बिलीव दैट कि ये जो बिजनेस है, ये आपका खुद का अपना बिजनेस है। नौकरी पे कोई उठाने आता है क्या आपको? जो लोग नौकरी करते हैं, उनको बॉस बुलाता है कि मॉर्निंग में 10 बजे, 9:30 बजे? नहीं, खुद ब खुद उठते हैं। पानी बरसे, धूप हो, ठंड हो, बरसात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद जाते हैं। फिर इस बिजनेस में अपलाइन की जरूरत क्यों पड़ती है कि वो पानी का छींटा मारे तब जाके आप जागे? उसका एक ही रीजन है, इस बिजनेस को आप अपना नहीं मान रहे। जिस दिन आप अपना मान लेंगे, आपका बिजनेस का चेक चेंज हो जाएगा, राइट? समय का अभाव है, ज्यादा लंबी बात नहीं कर पाएंगे, कभी मौका मिलेगा तो और लंबा बात करेंगे। बट यहां पर एक छोटा सा मैसेज देके, आप लोगों को एक टिप देके, इस बिजनेस को कैसे करना है उसका एक छोटा सा टिप देके मैं क्लोज करूंगा मेरी बात। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जब वर्ल्ड वाइड की हम बात कर रहे हैं, जो बिजनेस हो रहा है, जैसे अगर मैं बात करता हूं, आपको एक क्रिकेट की टीम को चुनाव करने का मौका मिले, जो T20 मैचेस होते हैं, उस T20 मैचेस में यदि आप विराट कोहली को ड्रॉप कर देंगे, यदि आप विराट कोहली को ड्रॉप कर देंगे, धोनी को ड्रॉप कर देंगे, 2-3 मेन प्लेयर है उनको ड्रॉप कर देंगे, तो निश्चित है कि आप जीत नहीं पाएंगे। सो एक
अगर आप एटमी कर रहे हैं तो बिलीव मी, इसका धोनी या इसका विराट कोहली हिमो हिम है। आपको अपने बिजनेस में, अगेन, आपको अपने बिजनेस में हिमो हिम को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं किया तो आपको टाइम लगेगा। आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। वर्ल्ड वाइड जो है इसकी सेल जो है बहुत ऊपर है अदर प्रोडक्ट को हटाकर। तो ये बात नोट कर लीजिए, हिमोहिम को आपको लेना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया का अगर मैं बात करूं तो लगभग 74% डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट जो आता है वो आता है अपना हेल्थ केयर का। तो हेल्थ केयर की बात करें और जो हिमोहिम है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, राइट। तो मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए, अपने हिमो हिम को और बहुत बढ़ा चढ़ा के ना बोलें, बहुत बढ़ा चढ़ा के ना बोलें, जेन्युइन बोलें। आप अगर कम भी बोलेंगे वो बॉडी में जाएगा, वो ज्यादा कर जाएगा, राइट। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का पेशेंसली सुनने के लिए, और रितेश स्पेशली टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। हमारे बीच में थे शरण रोज मास्टर नवाब सर, जिन्होंने बहुत बारीकी से छोटी छोटी बातें बताई हैं। और ये जो सारी बातें हमको सुनने को मिल रही हैं ना, इनको सुनने के लिए इधर आपको सेमिनार में जाना पड़ता, या इनसे मिलने के लिए टाइम निकालना पड़ता, या इनका समय अवेलेबल होना ज़रूरी रहता, राइट। तो ये बहुत रेयर होता है। एंड इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना आपने समय दिया। नेक्स्ट हमारे बीच में 2 से 3 शेरोन रोज मास्टर हैं जो बेसिकली कनेक्ट नहीं कर पाए मीटिंग के अंदर में, ड्यू टू नेटवर्क, या फिर जूम मीटिंग जो है वो फुल हो गई थी, राइट। अगर फिर भी मैं एक बार शायद ट्राई करके देखता हूँ कि इंदर सर हमारे बीच में है क्या, शेरोन रोज मास्टर इंदौर, इंदर सर नहीं है, राइट। ओके, नॉट एन इशू, राइट। सो नेक्स्ट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई होप आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार चैट पे और यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं, एक बार बताइए कि आपको सेशन मजा आ रहा है, और 2026 में नए माइलस्टोन के लिए, नए गोल सेट करने के लिए क्या आप तैयार हैं अपनी टीम के साथ में, राइट। इसी कड़ी में आगे मैं बुलाना चाहूंगा, क्योंकि एक से एक आपके जो सुपरस्टार हैं, आपके जो सुपर हीरोज हैं, वो इस सेशन के अंदर में है, राइट। और इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको मार्केट बहुत एडमायर करता है। इन्होंने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ में एटमी को शुरू किया। गुरुग्राम के रहने वाले हैं ये, और एक ही जगह मैंने कई लोगों को देखा हुआ है, इंक्लूडिंग मी, मैं, हम लोग अलग अलग सिटी टू सिटीज भागते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, राइट। लेकिन इन्होंने बहुत स्मार्टली एक ही सिटी में अपना बिजनेस जो है वो बिल्ड किया हुआ है। तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे। मैं कई बार उनको कॉल करके समझना चाहता हूँ कि सर आप ऐसे कैसे कर रहे हो, एक ही सिटी से इतना बिजनेस कैसे आप जनरेट कर पा रहे हो, राइट। सो एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ में हम लोग इनवाइट करना चाहेंगे डायमंड मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर एंड एजुकेशन सेंटर लीडर अजय कपूर सर को। सर एक बार जोरदार तालियों के साथ में आपका स्वागत है, एंड ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। Thank you, Ritesh. I hope I'm audible. यस सर। So, yeah. So, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आज सभी लीडर्स से हमारे। जैसे कि अभी गुरनाम सर ने कहा था कि ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत स्ट्रेस होता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे फादर की डेथ हुई थी 2008 में, और उसके बाद मैं बिजनेस में अकेला पड़ गया। पहले हम दोनों मिलके, मतलब हमारा जो बिजनेस है हम हैंडल करते थे। तो उसके बाद ना मेरा बहुत मन था कि मैं ना किसी तरह से निकलूं यार ट्रेडिशनल बिजनेस से। आई वांटेड टू गो इनटू रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन लाइन में कुछ अलग करना चाहता था, सो दैट आई कैन एंजॉय माई फ्रीडम। तो आई थिंक वैसे मैंने बहुत काम किया फादर के जाने के बाद भी, मतलब पीक तक बिजनेस था मेरा। और उसके बाद चीजें डिसरप्ट होना शुरू हुई 2014 के बाद। ई कॉमर्स हावी होने लगा, फिर कभी कोरोना तो कभी कुछ। सो इवेंचुअली मार्केट बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे मार्केट ने पिछले 10 सालों में, और मार्केट सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं आज के दिन। सो एटमी जब मैंने देखा तो बाय गॉड ग्रेस मैंने ना, पैसा शायद मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट, या मेरे को पैसा तो खैर भगवान की दया से इतना वो नहीं किया कि अट्रैक्ट कि भाई इसमें इतना पैसा है या क्या है। बट मुझे एक चीज बहुत अच्छे से अट्रैक्ट की, जो था फ्रीडम।
जो कि शायद मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस से ढूंढ रहा था या रियल एस्टेट में ढूंढ रहा था। तो बट इवेंचुअली मैं वो नहीं कर पाया शुरू, बिकॉज मैं यहाँ पे ट्रैप था अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में। तो जब मैंने एटमी को समझा तो मुझे लगा कि यार ये एक ऐसा बिजनेस है विच कैन बी डन, और जैसे बिजनेस डिसरप्ट हो रहा है और ई कॉमर्स हावी हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी वेयर आई कुड फ्री माई सेल्फ फ्रॉम द ट्रेडिशनल बिजनेस। और इवेंचुअली अपना रिटायरमेंट भी प्लान करना ही था मुझे। सो मैं एटमी बिल्ड करता रहा और आप लोगों से सबसे सीखता रहा, और इवेंचुअली बिजनेस इतना बड़ा मैंने बिल्ड किया तो गुड़गांव में किया, अभी तो इनफैक्ट गुड़गांव या फिर एनसीआर यू कैन से। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की कमी तो है नहीं एक अपने शहर में भी, अगर हम अपने शहर में भी बिजनेस बिल्ड करें तो बाय गॉड ग्रेस अब जब एटमी मेरा सेट होने लगा है और इनकम स्टेबल होने लगी है और बढ़ने लगी है ग्रेजुअली, सो अब मुझे ऐसा लगता है कि ना माइंडसेट ही चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे। नए एवेन्यूज खुलने लगे हैं, नए माइंडसेट के साथ नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का मन करता है, और इनफैक्ट कुछ एडवेंचरस भी हो सकते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस को थोड़ा सा साइड भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। सो अभी मैं एटमी मीटिंग्स पे कंफर्टेबली जा सकता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि शॉप पर मान लो हमारे शोरूम पर लड़के अपने आप संभाल लेते हैं। एंड बाय गॉड ग्रेस अभी मैंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो मेरा पिछले 15 साल से ड्रीम था, 15-16 साल से, वो भी शुरू कर दिया इसी महीने से। सो मेरा पहला प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया है। सो आई थिंक इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एटमी। एटमी ने मुझे वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी, तो जहाँ पे मैं थोड़ा सा एडवेंचरस भी हो सकता हूँ, मेरे एवेन्यूज नए खुलते जा रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट। सो मेरे लिए फ्रीडम ज्यादा इम्पोर्टेंट था, हर किसी के लिए हर चीज, मतलब किसी का कुछ एस्पिरेशन हो सकता है। सो मेरे लिए एटमी जो है, आई थिंक पैसे के साथ साथ फ्रीडम का जो एक मेरा मोटिव था गेन करना, तो उसको मैं बिल्ड कर रहा हूँ साथ साथ। एंड इवेंचुअली मैंने ना अपने विजन, बोलते हैं आप अपने गोल को लिखो, तो मैंने गोल लिखा था अपना, अपने बेडरूम में मैंने लगाया हुआ है, दैट आई वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री विद एटमी बाय 31 दिसंबर 2025। ये आज से 6-8 महीने पहले मैंने अपने बेडरूम में अपने कबर्ड के ऊपर ये एक ना A4 शीट पे लगा रखा है। सो मैं देखता हूँ कभी तो आई थिंक आई एम ऑन द राइट ट्रैक, और मुझे लगता है मैं फाइनेंशियली काफ़ी हद तक फ्री हो भी गया हूँ। मैं अपने खर्चों के लिए, घर के खर्चों के लिए या बेसिक खर्चों के लिए आज के दिन अपने ट्रेडिशनल बिजनेस पे 1 रुपए के लिए भी डिपेंड नहीं करता। एंड दिस इज वेयर आज मैंने कल एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी, दैट यू हैव कम सो फार इन सो मेनी इयर्स, दैट यू हैव कम सो फार, इट्स टाइम टू डबल। अब 2026 में इसको डबल करेंगे। सो मेरे अब दो बिजनेस जो हैं बाय गॉड ग्रेस दोनों ही ऐसे हैं कि मैं उसमें अपनी पूरी फ्रीडम एंजॉय कर सकता हूँ। सो दिस इज वेयर आई थिंक एटमी हैज हेल्प मी अ लॉट। सो मैं यही कहूंगा कि कोई ऐसा आप काम जरूर करो जो आप सोते जगते घूमते फिरते जीते मरते कर सको, बिकॉज एटमी इज अ सिस्टम इनकम जो आप काम नहीं भी कर पाओगे तो भी आपको पैसा देगा, प्रोवाइडेड आप उसको 3 या 4 साल कमिटेड होकर करो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मज़ा आ गया आपको सुन के। और जितनी भी ऑडियंस है हमारे बीच में, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप ध्यान से अगर सभी स्पीकर्स की स्पीच को सुनोगे तो उनके सिर्फ माइंडसेट को आप अडॉप्ट कर लो, ठीक है। जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो एजेंट है, स्पेशल एजेंट है, जिन्होंने मास्टरशिप अचीव नहीं करी है, या जो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करते हैं, सिर्फ इनके माइंडसेट को अगर आप अडॉप्ट कर लोगे तो आई बिलीव कि 95% तो माइंडसेट है, 5% इज ऑल अबाउट एक्शन, राइट। तो माइंडसेट अगर आप वैसा बना लेते हैं तो सक्सेस आपके लिए बहुत दूर नहीं है। सभी डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। चाहे अजय जी की बैकग्राउंड की बात करें, इसके पहले हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं, सभी डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। सभी लोग एटमी जो है वो एटमी को एज अ पार्ट टाइम कर रहे हैं, और पार्ट टाइम में उन्होंने इस लेवल पे डेवलप कर दिया है कि वो अभी उनकी प्राइमरी इनकम को जो है रिप्लेस करते जा रही है। और सभी के गोल्स अलग अलग हैं, राइट। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। बहुत सारे लोग जो मैंने देखा है जॉब और अदर चीजों को एक्सक्यूज बना के अपनी पूरी 5-5 साल 4-4 साल निकाल देते हैं, टोटल वेस्ट कर देते हैं। उन सभी लोगों को सीखना चाहिए कि किस तरीके से बाकी सारी टॉप लीडरशिप जो है वो बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आ,
किसी व्यक्ति का अगर कोई एक्सक्यूज बना के रखा है उसने कि मैं इस कारण से जो है ये पर्टिकुलर चीज नहीं कर पा रहा हूँ, आप एटमी में आके देखोगे तो उसी कारण से कोई व्यक्ति जो है वो स्टेज पे खड़ा होकर सक्सेस हासिल करके बैठा हुआ है, राइट? ऐसे लोग हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन अजय सर, बहुत वैल्यूबल इनपुट आपने दिए, एक एक वर्ड वेरी वेरी पावरफुल था। एंड आगे की जो कार्यवाही है उसको कंटिन्यू करने के लिए मैं आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाना चाहूंगा जो बहुत हम्बल है, हमेशा मदद करने के लिए रेडी रहता है। उनको अगर कभी मैं कॉल करके बोलता हूँ कि सर ये करें क्या, तो आज तक मेरे ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने कभी ना नहीं बोला है। और ऐसी लीडरशिप, इसको बोलते हैं ना कि सर्व इन ह्यूमैनिटी वाली जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप हर किसी को डेवलप करने की जरूरत है। तो मैं आगे अपने को होस्ट को इनवाइट करना चाहूंगा, जोरदार तालियों के बीच में, हमारे डायमंड मास्टर ऑटो सेल्स मास्टर अरुण मीना सर। अरुण मीना सर, आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। राइट, थैंक यू रितेश जी, थैंक यू सो मच। सभी लोगों का चेहरा मुझे दिख नहीं रहा है, तो मुझको लगता है कि सब मतलब दिखना तो चाहिए ना। कितने लोगों का चेहरा दिख सकता है जल्दी से? ये अच्छा लगता नहीं है मेरे को ना, मेरे को लगता है सब लोग मतलब कहाँ गुम है या कहाँ सोए हुए हैं ना। क्योंकि एनर्जी बहुत जरूरी है। एनर्जी जरूरी है तो जरा चैट बॉक्स में एनर्जी दिखा दीजिए, क्योंकि मैं आपको कुछ तो नया दिखाने वाला हूँ। वो लास्ट में दिखाऊंगा, लेकिन सबके चेहरे ऑन हो गए। चलिए वीडियो स्माइल कर लो, कोई वीडियो बना लो जल्दी से, क्योंकि ये ईयर एंड होने वाला है। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट स्पीकर को बुलाते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और स्पीकर बहुत सारे, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, बुला लें? यस तो करो, कुछ तो कुछ तो चैट बॉक्स में एनर्जी, यस एनर्जी, यस कुछ कुछ दिखना चाहिए, जल्दी से जल्दी से। चलिए, तो मेरे साथ नेक्स्ट स्पीकर हैं हमारे डायमंड मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर। ठीक है, और ये महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है अपने काम को, डे वन से मैं कहूँगा। कब से? जब से एटमी शुरू भी नहीं हुई थी। मतलब कि उस समय से इन्होंने वो मेहनत करी है जब एटमी में पैसे भी नहीं मिलते थे। ठीक है, इनका नाम है जीवन दिगोरे। तो प्लीज वेलकम जीवन जी, आपका स्वागत है। और मैं सबसे कहूंगा कि इनके लिए आप बिल्कुल वेलकम कीजिए इनका, और इनके लिए क्लैपिंग कीजिए। ओवर टू यू जीवन सर। थैंक यू। थैंक यू अरुण सर। क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत शानदार आ रही है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सभी को, नमस्ते। तो मेरा नाम आप सब लोग जानते हैं, जीवन दिगोरे, डायमंड मास्टर ऑटो सेल्स मास्टर। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और ऑटोमी को पहले दिन से ही जी रहा हूं। तो मेरा आप लोग को यही ऑटोमी के बारे में अगर बोलना हो, तो ऑटोमी ऐसा एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जो कि हेल्थ के प्रति, फाइनेंस के प्रति आपको एक फ्रीडम प्रदान करती है। अगर मैं इस कंपनी का अगर यूनिकनेस की बात करूं, तो एटॉमी के पास ऐसा एक जीएसजीएस सिस्टम है जहां पे हमें मेड इन इंडिया इन द वर्ल्ड, मेड इन यूएसए इन द वर्ल्ड, मेड इन कोरिया इन द वर्ल्ड, मेड इन ब्राजील इन द वर्ल्ड, यानी कि हर कंट्री का वो यूनिक क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें एटॉमी कंपनी प्रदान करती है। यानी कि हम इंडिया में रहते हुए पूरे होल वर्ल्ड का अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने घर में एज होम डिलीवरी हम उस प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रदान कर सकते हैं। ये इस एटॉमी कंपनी का एक इतना जबरदस्त खूबी है कि ये खूबी आपको कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे खूबी है इस प्लेटफॉर्म के, जो मुझे इस कंपनी ने अपने आप एक जोड़ के रखा है। और इस एटॉमी कंपनी को मैं एक धन्यवाद कहूंगा कि आज मैं इस कंपनी को एज ए फुल टाइम कर रहा हूँ। मैंने जॉब को रिजाइन डाल के आज 4 साल हो चुका है और अच्छी खासी आज मैं एक इनकम ले रहा हूँ। बात करें 2025 के बारे में, तो एटॉमी कंपनी को भी 5 साल हो चुके हैं। तो एटॉमी के अंदर जो प्रिंसिपल है, बीइंग, स्पीड और बैलेंस। बीइंग यानी कि अस्तित्व में रहना। बहुत सारे लोगों को, जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोगों को लगा भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं होगा इसमें। लेकिन एटॉमी में अपने आप को जो 5 साल निकाले, उसमें कुछ चढ़ाव रहे, उतार रहे, तो अपने आप को उसने अस्तित्व में रखा हुआ है और ये आगे 100 साल तक रहेगा। अभी
बीइंग खत्म हो चुका है। अब ये स्पीड की बारी, और ये 2026 ये स्पीड में जाएगा, उसके बाद में एक बैलेंस आएगा। और ये हर उस ऑटोमियंस के लिए एक खुशी का मौका है 2026 अपने बिजनेस को डबल टिबल करने का। अभी 2026 में या 26 के बाद जो आटोमी इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल करने वाली है, हम डे टू डे देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, जितने आटोमियंस है वो उस मुकाम को देख रहे हैं। तो 2025 मेरे लिए थोड़ा सा कम ज्यादा वाला रहा, मेरे लिए खास करके। और उसे मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली है, आप लोगों को भी उसे एक सीख मिलेगी, क्योंकि 2025 में वो चीजें बहुत सारी घटी, खास करके मेरे साथ में घटी। तो उस चीज से हमें एक सीख लेनी है कि हमें जिम्मेदार पर्सन बनना है, जिम्मेदारी लेना है। तो जिस दिन हम जिम्मेदारी लेंगे, हमारा बिजनेस उस दिन से ग्रो होना चालू होगा। तो जब वो चीजें घट रही थी, मेरा जो बिजनेस है ये डाउनफॉल में था, लेकिन उस दिन के बाद जब वो बहुत सारी चीजें हो गई, उसके बाद में जब मैंने अपने बिजनेस को जिम्मेदारी लिया, उस दिन से लेकर आज तक, आज 5 सर्कल हो चुके हैं। कंटिन्यू मेरा बिजनेस डे टू डे ग्रो हो रहा है, और आगे बहुत ग्रो होने वाला है। तो हमें अपने टीम की जिम्मेदारी लेनी है, चाहे आज हमारा टीम 10 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 1000 का हो, 5000 का हो या 10,000 का हो, हमें एक जिम्मेदार पर्सन बनना है। अगर हम अपने टीम की जिम्मेदारी लेते हैं तो आपका बिजनेस को कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि इस जर्नी में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे। हम जिन पे भरोसा करते हैं वो लोग भी शायद जा सकते हैं, क्योंकि ये जर्नी है करोड़पति बनने की। तो इस जर्नी में जो उतार चढ़ाव आएंगे, उस उतार चढ़ाव का सामना जब करेंगे और आपको लगता है कि ये बंदा रहेगा या ये बंदा करेगा तो होगा, ऐसा नहीं है। खुद मैं करूंगा, मुझे करना है। जब ये बोलेंगे ना कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे करना है, और उस दिन से हमारा बिजनेस ग्रो होगा। ये मेरे साथ में हुआ है, उस जिम्मेदारी को मैंने लिया है। और आप ना डरे किसी से कि ये पर्सन करेगा, उसके जगह पे कोई दूसरा आ जाएगा, और उस चीज को आप ये अपॉर्चुनिटी मानिए। किसी को बोला कि मेरा अप्लाई नहीं है, कैसा होगा, कुछ नहीं होगा। किसी का बाप मरने से बेटा भूखा नहीं रहता है। तो वो चीज हमें नहीं डरना कि मेरा डाउनलाइन छोड़ के चला गया है, कोई बात नहीं। उसका विजन वो आटोमी के लिए बना ही नहीं था, वो विजनरी पर्सन नहीं था। क्योंकि हमें लगता है कि हम दूसरे जगह पे जाएंगे तो वहां पे बड़ा ग्रो करेंगे, ये नहीं होगा। क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ दिन, कुछ वक्त, कुछ साल दिए हुए हैं, इस सिस्टम का हमने नॉलेज लिया, नॉलेज लेने में वक्त लगाया, और उस वक्त लगाने के बाद में हम कहीं दूसरी जगह पे जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हमने एक खड्डा खोदा हुआ है, वो खड्डा आधा हो चुका है, और दूसरी जगह पे फिर से हम जाके खड्डा खोद रहे हैं। तो जब दूसरी जगह पे खड्डा खोदेंगे, वहां पे नया नॉलेज लेंगे, क्योंकि ये नॉलेज भूल जाएंगे। नया नॉलेज लेने में समय लगेगा, खड्डा खोदने में समय लगेगा। और उतना ही समय अगर हम उस डेप्थ को लगाते तो शायद हम यहाँ पे उतने समय में सेल्स मास्टर बनते, डायमंड बनते, शौरन बनते, स्टार बनते। यही रियलिटी है। और इसी वजह से ये इतनी अच्छी, खूबसूरत, शानदार इंडस्ट्री कुछ चंद चंद माकड़ लोगों की वजह से ये बदनाम है। मैं उन लोगों को माकड़ बोलूंगा, क्योंकि मैंने आज जिम्मेदारी ले लिया हूं। और हम सब मिलकर, जितने भी इस मीटिंग में लोग हैं जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, हम सब मिलकर एक इतिहास बनाएंगे। हम अपने आप से वादा करें कि यस, हम 2026 में अपना इतिहास बनाएंगे और अपने इनकम को डबल करेंगे। ये वादा करते हैं। इसी वादे के साथ में मैं आप लोग का ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस हमें जिम्मेदार पर्सन बनना है। ये मेरी तरफ से आप लोग को सीखे। अपने टीम की जिम्मेदारी लीजिए, अपने डाउनलाइन की जिम्मेदारी लीजिए, हर चीज की वो जिम्मेदारी लीजिए जिस तरह से हमने अपने घर की जिम्मेदारी ली हुई है। उस दिन से हमारा बिजनेस चार चांद लगा देगा। तो थैंक यू अरुण सर, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और आप कैसे हैं सभी लोग, और थैंक यू कर सकते हैं आप जीवन सर को, ठीक है।
और ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि जिम्मेवारी तो आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो अपने बिजनेस को करेंगे कैसे, है ना। अपने जॉब के वर्क की जिम्मेवारी लेते हैं। कोई स्कूल टीचर होता है तो उसको डेली सुबह जाना पड़ता है, वो जिम्मेवारी लेता है कि नहीं, मेरे को सुबह जाना है बच्चों को पढ़ाना, तो जिम्मेवारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बहुत अच्छी बात है। आप मैं करूंगा, मैं भी यही कहता हूँ कि मैं करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, मैं सबसे पहले एक छोटा सा देखना चाहता हूँ। अगर SRM अजीत सर यहाँ पर हैं तो वो हैंड रेस करें, अगर वो हैं तो। अदरवाइज मैं अपने नए नेक्स्ट डायमंड को बुलाऊंगा और तो सेल्स मास्टर को बुलाऊंगा। क्या अजीत चौधरी जी हैं क्या? SRM अजीत चौधरी जी अगर हैं तो हैंड रेस कर देंगे। चलिए, तब तक मैं आपको एक और नए पर्सनालिटी से, एक और डायमंड मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर से मिलाता हूँ। और इनको सुनकर लोग बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, अगर प्रोडक्ट बता देना तो लोग उसी समय उस प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं। क्यों? कि उसकी खूबी बताने में ये माहिर है। क्या नाम गैस कर सकते हैं जल्दी से? कितने लोग नाम गैस कर सकते हैं चैट बॉक्स में? चलिए, मैं बुला लेता हूँ डॉक्टर एस कुमार, डायमंड मास्टर एंड ऑटो सेल्स मास्टर। डॉक्टर एस कुमार, प्लीज वेलकम। आपका स्वागत है सर, डॉक्टर एस कुमार। आ, आ, वो को होस्ट का परमिशन उनको दिया जाए, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। डॉक्टर एस कुमार। Yes, yes, thank you very much, thank you वेलकम very much, डॉक्टर एस Vikas. कुमार सर। सबसे पहले आपका स्वागत है। और कुछ तो बताइए। Yes, sir, thank you very much. अभी मैंने सुना बहुत सारे हमारे एसआरएम को, डायमंड मास्टर को, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे सामने निकल के आई है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि 2026 कुछ बातें मैं आपको साइंस से, कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मैं नॉर्मली अपने ग्रुप में करता रहता हूं। तो अगर मैं 2026 की बात करूं तो ये नंबर वन है। नंबर वन मीन्स 2026 को ऐड कर दें तो ये न्यूमेरोलॉजी वाइज वन नंबर आता है। 10 मीन्स नंबर वन। नंबर वन एक ऐसा ईयर है जिसमें मैं जहां तक समझता हूं आप सबकी कंफर्म्ड तरक्की होगी। मतलब आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी तरक्की नहीं होगी। ये ऐसा ही है। तरक्की सिर्फ किसकी नहीं होगी? जो बिल्कुल इस सोच के में बैठा है कि ऊपर वाला कुछ कर देगा, बस उसकी तरक्की नहीं होगी। जो भी पर्सन घर से निकलने को तैयार है, थोड़ा एक्शन एक्शन लेने को तैयार है, तो 2026 में उसकी तरक्की उतनी होगी जितनी 5 साल में उसकी तरक्की नहीं हुई। ये मैं कंफर्म कह सकता हूं, ये साल ऐसा है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कंपनी के एंड से, तो आप सबको पता है कि कंपनी बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आपके सामने लेके आ रही है। लाइक मल्टीविटामिन आपके चांसेस है आ जाए, मिनरल्स चांसेस है आ जाए, प्रोटीन आपके सामने चांसेस आ जाए, हो सकता है कोलेजन आपके सामने आ जाए, अश्वगंधा त्रिफला आपके सामने आ जाए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जो जीएसजीएस पे होंगे। और आपको पता है एक शिलाजीत ने अगर इतना कमाल दिखाया, एक मोरिंगा और स्पाइरुलिना ने इतना कमाल दिखाया, 3 प्रोडक्ट्स ने, तो आप सोच के देखो कि अगर हमारे पास इसी रेंज के प्रोडक्ट 5-7 और हो जाए तो हमारा बिजनेस कहाँ जाएगा? पहली बात। दूसरी बात कि आज एटमी को जो संघर्ष करना था, जो भी हमने संघर्ष करना था 5 साल, वो हमने कर दिया। आज उस 5 साल में हमने बहुत कुछ झेला है। जैसे बहुत सारे अनदर कंपनीज ने एक लोगों के सामने क्रिएट कर दिया कि एटमी महंगी है, लेकिन इस 5 साल में हमने इस चीज को प्रूव कर दिया कि एटमी उन कंपनी से सस्ती है जो कंपनियां हमें महंगी कहती है। हमने प्रोडक्ट रेट कंपैरिजन करके दिखा दिया, हमने प्रोडक्ट को यूज करके दिखा दिया, पर यूनिट कॉस्ट निकाल के दिखा दिया। आज अगर एटमी के बारे में एक सिंगल बात आती है कि एटमी के प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब जो ये 5 साल का जो पीरियड हमारा गया है जिसमें लोगों ने ये कह दिया था कि एटमी महंगी है, अब लोग एटमी के बारे में कह रहे हैं कि एटमी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं।
और देखिए, एक बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर एक सिंपल सी बात क्या है कि अगर 5 सालों में इंडिया में अगर आप चेक करें, इंडिया में आप एक बार चेक कीजिए कि बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, तो आप हैरान हो जाएंगे कि एटमी की पोजीशन 8 to 12, किसी वेबसाइट में 8वां, किसी में 9th, किसी में 10th, किसी में 11th, किसी में 12th। मतलब इंडिया के बीच में भी अगर आप देखेंगे तो इसकी पोजीशन 8, 9, 10 है। और वर्ल्ड में आप सबको पता ही है डीएसएन में क्या रिपोर्टिंग है। आप बताओ मुझे कि आज अगर एटमी के अलावा कोई एक चॉइस मैं आपको सर्च करने बोलूं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग, तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं एज ए प्रोडक्ट ट्रेनर कि इस क्वालिटी के हेल्थ प्रोडक्ट किसी भी कंपनी में आज अवेलेबल नहीं है। आज मैं अगर हीमोहिम की बात करता हूं तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ने हीमोहिम को एथलेट्स के लिए पास कर दिया, आर्मीज के लिए पास कर दिया। बताइए कौन सी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है जिसमें आर्मी में प्रोडक्ट जा सकता हो, जहां पे एथलेट्स को प्रोडक्ट हम दे सकते हो, देश का राष्ट्रपति हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा है। मुझे बताइए इससे ज्यादा प्रोडक्ट की क्वालिटी हमें क्या चाहिए। अब कहां से प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमें लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है। अगर हमने आज लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में सक्सेस हो गए, और देखिए इंफॉर्मेशन तभी पहुंचेगा जब हमारे पास इंफॉर्मेशन हो। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं एग्जाम में, वो कहते हैं जी हम तो सब भूल गए, हम तो कुछ लिख के नहीं आए। तो देखिए लिख के कौन नहीं आता है? जिसके दिमाग में कुछ नहीं होता है वो लिख के भी कुछ नहीं आता, जिसके दिमाग में कुछ होता है वो लिख के आता है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही होता है जब हम किसी के सामने होते हैं। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो हम इंफॉर्मेशन डिलीवर करेंगे, और विदाउट इंफॉर्मेशन डिलीवर किए ये कभी नहीं होता कि कोई किसी से कन्विंस हो जाए। तो आपने क्या करना है, ये जो आपके 1-2 महीने शुरुआती दौर के हैं, जनवरी फेब जो 2 महीने शुरुआती दौर पे हैं, इसमें आप जितना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने जंप मार देना मार्केट में। पूरा मार्केट आपके लिए। आज अगर 10 लोगों से आप बात करेंगे ना, तो 8 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको एटमी अभी भी नहीं पता है, और वो 8 लोग आपके हो सकते हैं। अभी मैं अगर बात करूं तो जस्ट 1 महीने के अंदर 112 लोगों की नई एंट्री करी है, जो ऑलरेडी धुरंधर लोग। तो लोगों को पता ही नहीं है। कमाल की बात है, लोगों को पता ही नहीं है एटमी अभी क्या है। आज अगर वो उनके स्टेटमेंट्स आते हैं हमारे सामने कि अगर हमें ये 1 साल पहले पता लग जाता तो हम बहुत कुछ कर देते। बस बात क्या है कि हमें लोगों तक पहुंचना है। अगर हम लोगों तक पहुंच गए तो डेफिनेटली हम बहुत बड़ा काम कर देंगे। और 2026 में हो सकता है कि एटमी की पोजीशनिंग जो बने, इंडिया की वजह से अगर एटमी की पोजीशनिंग बने, तो मैं कह सकता हूं कि 7वें 8वें रैंक पे हम बड़े आराम से डीएसएन में चले जाएंगे। सिर्फ जो एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं इस समय, जो लीडर्स हैं अब एटमी में, वो इतने मैं कहते हैं ना पक्के हो चुके हैं, इतने जबरदस्त परफॉर्मेंस वाले हो चुके हैं कि उनको बस खड़ा होना है कहीं। वो बस अगर बातें भी कर लेना तो वो एटमी कंपनी में लोगों को लेके आ सकते। तो मैं आपसे आप सबको बहुत बहुत बधाइयां दूंगा आने वाले साल के लिए, 2026 के लिए। क्योंकि 2026 में सबके टाइटल्स बदलेंगे, सबको अचीवमेंट्स आएंगे। जिसकी इनकम जितनी है एटलीस्ट सबकी इनकम डबल होगी। ये कंफर्म मैं कह सकता हूं, पूरे मैं एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं। अदरवाइज साल 2026 के एंड में जब हम मिलेंगे, मैं नहीं समझता जो यहाँ 300 लोग जूम में बैठे हैं और यूट्यूब में बैठे हैं, आप में से एक भी मुझे बता देना जिसकी इनकम कम हुई हो। तो 2026 बहुत कमाल करना है, जबरदस्त काम करना है, और जितना हो सके प्रोडक्ट पे काम करिए। प्रोडक्ट के बिना कभी भी कुछ नहीं होता है। प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन को बढ़ाइए, जितना आप नॉलेज को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपका काम बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अरुण मीना जी, थैंक यू। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर एस कुमार। और क्योंकि टाइम कम है, मैं बहुत जल्दी से फिर से एक और पर्सनालिटी को बुलाता हूँ। इनको देखकर मुझे लगता है एक तो ये यंगेस्ट हैं और कुंवारे हैं। जितने भी लोग अगर आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और स्मार्ट भी हैं, सुंदर भी हैं, हैंडसम भी हैं।
और डायमंड मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर और एजुकेशन सेंटर लीडर भी हैं। ठीक है, मतलब कि अर्जी लड़कियां दे सकती हैं जो बाहर वाली हैं। और मुझे लगता है कि नाम तो सबको समझ में आ गया होगा, तो मोस्ट वेलकम डायमंड मास्टर रजत को बुला रहा हूं मैं। रजत, प्लीज वेलकम। ओके, थैंक यू सर। जब बात हुसोलो पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। एक बार चैट बॉक्स पे मैसेज कर दो, अगर आप अभी भी मीटिंग में रेडी हैं तो चैट बॉक्स पे मैसेज कर दीजिए एक बार, फटाफट फटाफट मैसेज कर दीजिए चैट बॉक्स में। ओके। और कुंवारे की बात है, मेरी 4 फरवरी की शादी है, आप सभी को इनविटेशन है। सो 1 मंथ बाद में शादी है, तो मोस्ट वेलकम। एंड अभी एक मेरे लिए गुड न्यूज मैं बात बोल सकता हूँ आज। ऑफिशियली एटमी की तरफ से मैंने 1 करोड़ की इनकम अचीव कर ली है। हाँ, 32,000 की इनकम आई थी मेरी, 32,000 की इनकम आई थी। तो ऑफिशियली मेरा मैचिंग और बोनस मिला के 1 करोड़ की इनकम मैंने जनरेट की है। टाइम कम है, 7 मिनट में 7 पॉइंट बताने वाला हूँ जो बिजनेस में आपको काम आने वाले हैं। 5 साल की जर्नी में मैं एक चीज आपको बोलूंगा, लक कुछ भी नहीं होता, कोई लक काम नहीं करता। एक काम करता है, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी। हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी आपको रखनी है बिजनेस में। हर काम को डेली बेसिस पे करते रहना, डेली बेसिस पे करते रहना। याद रखना, राक्षस हुआ करते थे, वो तपस्या किया करते थे। राक्षस की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा विष्णु महेश उनको वरदान दिया करते थे। अगर राक्षस भी तपस्या करते हैं तो उनको वरदान मिल जाते हैं। आप तो इंसान हैं, अगर आपकी तपस्या सही रही आपको फल जरूर मिलेगा। तो अपने हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी को फॉलो करना, पहला चीज। सेकंड, आपको क्या, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रखना है। 3 चीजें हमेशा अपलाइन के बारे में। मेरा अपलाइन दुनिया का सबसे बेस्ट अपलाइन है, मेरी डाउनलाइन दुनिया की सबसे बेस्ट डाउनलाइन है, मेरी कंपनी, मेरे प्रोडक्ट दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। ध्यान रखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो आप बोलते हो वैसा होना स्टार्ट करता है। तो दिन में कम से कम 100 बार आपको बोलना है, क्योंकि एक शब्द को अगर 108 बार बोलते हो तो वो मंत्र बन जाता है। राम को भी 108 बार बोलना पड़ता है, राम 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 8 बार बोलना, 108 बार बोलना पड़ता है। ओम को भी 108 बार बोलना पड़ता है। तो अगर शब्द को मंत्र बनाना 108 बार बोलना पड़ेगा। हमेशा अच्छा बोलते रहिए, आपके साथ अच्छा होना स्टार्ट करेगा, आपके शब्द मंत्र बनना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट, एक्मे के प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करिए। आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है, वेल, लेकिन प्रोडक्ट को फील करना स्टार्ट करिए। लाइक अगर मैं बोलूं मेरा फेवरेट स्वीट्स क्या है, मैं बोलूंगा गुलाब जामुन। मैं देख के बोलूंगा गर्मा गर्म गुलाब जामुन मिल जाए मजा आ जाए। मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूं मेरा बेस्ट फास्ट फूड क्या है, कि गर्मा गर्म समोसे मिल जाए। तो मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा, यार गर्मा गर्म समोसे, उस पर हरी चटनी, आह मजा आ जाए। मैं उसको एक्सप्रेस कर पा रहा हूं। सेम अगर आपको प्रोडक्ट यूज करते हुए लोगों को बताना है, एब्सोल्यूट क्या ही प्रोडक्ट है, लगाने के बाद आपकी क्या स्किन होती है, स्कैल्प केयर शैम्पू, एक्मे का पेस्ट, आपके शब्दों में वो फीलिंग्स आनी चाहिए एक बार। तो एटलीस्ट एक्मे के सारे प्रोडक्ट आपको यूज करने हैं, और जो आपने फील किया वो आपको लोगों को बताना है। 3 पॉइंट आपने बताया। फर्स्ट पॉइंट, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी। सेकंड, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना है। थर्ड, एक्मे के सारे प्रोडक्ट आपको यूज करने हैं। एंड सबसे बड़ी चीज, अगर आपको बिजनेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब समझ जाओ आपको हीरो बनने का मौका है। एक चीज ध्यान रखना, कोई भी मूवी के अंदर, मूवी में हीरो कब बनेगा, जब वो प्रॉब्लम से लड़ता है, आतंकवाद से लड़ेगा, बेरोजगारी से लड़ेगा, किसी दूसरे देश की समस्याओं से लड़ेगा। तो हीरो कब बनोगे, आपने सुना है महाराणा प्रताप, शिवाजी का नाम सुना है। दुनिया में ऐसा कौन सा योद्धा सुना है जिसने एक भी युद्ध नहीं लड़ा। अगर आपको हीरो बनना है तो युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। अगर हनुमान जी से, अगर वो समुद्र पार नहीं जाते और संजीवनी बूटी नहीं लाते तो हनुमान जी नहीं बनते। अगर भगवान राम 14 साल का वनवास नहीं करते, रावण को नहीं मारते, तो राम रहते, भगवान राम नहीं रहते। तो अगर आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है तो समझ जाइए आपको हीरो बनने का मौका मिल रहा है। सो प्रॉब्लम आ रही है, खुश होइए कि आपके पास मौका है। एंड हमेशा अगर आपके पास टीम है, वर्क है, लोड है, तो खुश रहिए, क्योंकि जो आपको लोड है, वर्क है, काम से हमेशा खुश रहना है। काम से फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है कभी भी। मेरा टीम है सर, टीम बहुत है, टीम कॉल बहुत करती है, अच्छी बात है। उनसे पूछो जिनके पास टीम नहीं है। तो हमेशा अप्रिशिएट करो, भगवान मैं इतना बिजी रहूं, इतना ही वर्कलोड रहे। जितना वर्कलोड रहेगा उतना आपका पैसा आने वाला है। पांचवा, एक सबसे अगर इंडिया में बिजनेस करना है, कंज्यूमर बेस बहुत अच्छी बात है,
लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर बेस को जरूर करना। अगर पूरी साल में सिर्फ आप प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेल करते हैं, एक महीने की 2-3 इनकम बना लेते हो, मैं आपको लीडर नहीं मानता। रियल लीडरशिप ये है, एक कंज्यूमर से आप 100 कंज्यूमर बना पाए, 100 कंज्यूमर से आप 10 डिस्ट्रीब्यूटर बना पाए। कंज्यूमर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर बनाना जरूरी है अगर बिजनेस को ग्रो करना है। ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। फर्स्ट मेरे 4 साल की इनकम थी 40 लाख रुपीज, लास्ट 1 साल की इनकम है 60 लाख रुपीज। अगर टीम पे काम किया तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। कंज्यूमर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर, क्रॉस सेलिंग सीखना स्टार्ट करिए, आपका बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट करेगा। सिक्स सिस्टम है, फॉलो द सिस्टम। जितने भी लोग आपकी टीम में आ रहे हैं, आप ज्वाइन कराते हैं, कंज्यूमर है, अगर आप उनको सिस्टम में फॉलो नहीं करवाओगे, आपका बिजनेस नहीं करे, ग्रो नहीं करेगा। लोग आएंगे चले जाएंगे, आएंगे लोग चले जाएंगे। हमेशा आपको सिस्टम का कनेक्ट कराना पड़ेगा। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम 3 ही चीजें है। ट्रेनिंग, पहला ट्रेनिंग लेना, दूसरा ट्रेनिंग ट्रेनिंग देना, तीसरा ट्रेनिंग, जिन लोगों को ट्रेनिंग दिया उसको ट्रेनिंग देना सिखाना। ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग लो का सिखाना है। एंड सातवां, अप्रिसिएट। हमेशा अपनी टीम को अप्रिसिएट करना स्टार्ट करिए। याद रखना, दीपक में भी घी की जरूरत जब पड़ती है जब दीपक जल रहा हो, बुझने के बाद घी की जरूरत नहीं होती। तो हमेशा अपनी टीम को अप्रिसिएट करते रहो, वर्क करने के लिए छोटे काम पे उनको अप्रिसिएट करते रहो, और ग्रो करने के लिए मोटिवेट करते रहो। क्योंकि देखो क्या है, हमारी टीम सेल्स का बिजनेस है। एक बार पॉजिटिव होंगे, एक बार नेगेटिव होंगे, हर बार पॉजिटिव होंगे, हर बार नेगेटिव। एक क्लाइंट ने कुछ ऐसा बोल दिया, हम नेगेटिव होगी, तो हमें उनको अप्रिसिएट करते रहना है, उनको गाइड करते रहना है, उनसे बात करते रहना। आप कुछ भी मत करो, टीम से 5 मिनट बात करो, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। टीम के साथ आप लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो टीम के साथ कंटिन्यू बेस पे वर्क करते रहो। तो ध्यान रखना, गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत तब होती है जब गाड़ी में पेट्रोल खाली हो। सो ये चीज ध्यान रखना, टीम का अप्रिशिएट करो। अभी आपकी टीम को जरूरत है, टीम के साथ मिलके रहिए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, 2026 हम सभी के लिए ड्रीम ईयर होने वाला है। इस साल 2026 के लास्ट तक सबसे पहले अपने आप को 1 लाख के स्लैब में लेके आओ। इस साल के एंड तक, जब अब 2026 में मीटिंग कर रहे होंगे, मेरी मंथली इनकम 1 लाख से ऊपर होने वाली है। ये अपने दिमाग में रखना। 1 लाख, 1 लाख अपने प्रोफाइल में, अपने घर में, हर जगह 1 लाख लिख लो कि 1 लाख का मतलब है ऑटो सेल्स मास्टर। उससे कम कुछ भी नहीं, उससे कम कुछ भी नहीं। ये चीज करना स्टार्ट करो। एक साल में ऑटो सेल्स मास्टर। अब अपने टारगेट को डिवाइड करो, 6 मंथ में, 3 मंथ में, 7 में, आज में। आज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपका डेली एक्शन प्लान। ये चीज फॉलो करना स्टार्ट करो, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। एंड थैंक यू सो मच। मैंने 2x की स्पीड में बोला है क्योंकि टाइम कम है और बहुत सारे लीडर वेट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू सो मच रजत। उम्मीद है आप सब लोगों ने ये पॉइंट्स लिखे होंगे, ठीक है। और क्योंकि कुछ नेटवर्क की वजह से और कुछ प्रॉब्लम की वजह से एक दो डायमंड मास्टर भी नहीं आ पाए हैं, जैसे शेरवन नहीं आ पाए हैं, ठीक। तो मैं अब एक और नेक्स्ट एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मैं आज आपको लास्ट में, जितने भी लोग लास्ट में रुकेंगे, मैं आपको गारंटेड, आपके मन से अगर ये आवाज़ नहीं निकले कि आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे, मैं आपको एक ऐसा मंत्रा दूंगा कि आपके दिलो दिमाग से ये निकलेगा कि यस आप कर सकते हैं। अगर आपको ये मंत्रा चाहिए, सबसे पहले रुके रहना, मैं गारंटेड दूंगा, ठीक है। और ये सबसे लास्ट में मिलेगा, ठीक है। जिसको भी चाहिए चैट बॉक्स में जरा यस तो कर दो, कुछ तो लिख दो, ठीक है। क्योंकि अब मैं एक और ऐसी पर्सनालिटी को बुलाने जा रहा हूँ, ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं, और कुछ ना कुछ इंडस्ट्री के नॉलेज देते हैं, या मैं कहूँगा टीम को बढ़ाने के लिए या हम लोगों को इकट्ठा करने के लिए भी वो एकजुट रहते हैं, ठीक है। नाम तो मैं ही बता देता हूँ क्योंकि टाइम कम है। डायमंड मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर रितेश रंगारे। रितेश जी प्लीज वेलकम, मैं आपको वेलकम करता हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि आप अपने शब्दों से पूरी टीम बताइए कि वो इस बिजनेस को कैसे करें, कैसे वो 2026 में वो उस अचीवमेंट को पाएं जो वो डिजर्व करते हैं या वो पाना चाहते हैं। ओवर टू यू रितेश जी। थैंक यू सो मच। एक तो ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था कि आपने होस्ट को ही स्पीकर बना दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू।
ये मेरे तरफ में ये पासा आएगा दोबारा, मुझे नहीं पता था, राइट। सो सभी स्पीकर्स ने बहुत ही शानदार डिलीवरी दी है, बहुत ही शानदार सारी डिटेल्स शेयर करी है, तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। सीक्रेट कुछ नहीं है इस इंडस्ट्री में बेसिकली। हर एक व्यक्ति का 5 साल का अलग अलग एक्सपीरियंस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सब लोग मान के चलिए कि एक्टर हैं, हमें एक्टिंग करनी है, लेकिन हम सबके जॉनर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। एक्टिंग करने के पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं। हम सबको क्रिकेट पसंद है, लेकिन हम लोगों के क्रिकेट खेलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, राइट। सिमिलरली इस बिजनेस में हमारे सक्सेस लेने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो मेरा एक सिंपल सा उसूल है कि हर किसी के लिए वो चीज काम करेगी जो हो सकता है दूसरे के लिए काम ना कर रही हो, ठीक है। तो आपके लिए क्या काम कर रहा है, उस काम को पकड़ के रखो, उस काम को स्केल करो, डुप्लीकेट करो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। जो काम कर रहा है उस काम को कभी छोड़ना नहीं है ना। और जो चीज काम नहीं कर रही है रिपीटेटिवली, जिसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करके छोड़ना स्टार्ट करो। तो हमारी एक वर्किंग रहती है, हम लोग सिंपली ये काम करते हैं, जब भी हमारा साल एंड होता है तो हम सभी टीम के तौर पे बैठ के आइडेंटिफाई करते हैं हमारी मिस्टेक्स क्या रही इस साल के अंदर में एज अ टीम, ठीक है। और जेन्युइनली अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये काम नहीं करते हैं कि किसी दूसरे ने क्या मिस्टेक किया, ठीक है। तो लेट्स से कि मैंने कुछ गलतियां की हैं, तो मैं अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करता हूं, और हम लोग ये ट्राई करते हैं कि अगले साल में उन चीज़ों को रिपीट ना करें, क्योंकि बोला जाता है कि अगर आप बार बार अगर वही चीज़ें रिपीट कर रहे हो तो वो फिर एक बेवकूफ़ी है, राइट। वो कोई मिस्टेक नहीं रहेगी, ठीक है। तो 2026 सभी के लिए ब्रिलियंट ईयर होने वाला है। सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ ये है कि हम लोगों को 5 साल कंप्लीट हो चुका है। एटमी के बारे में एक चीज़ बोली जाती है कि किसी भी कंट्री में जब एटमी 5 साल कंप्लीट कर लेता है और स्टार मास्टर जब स्टेबिलिटी ईयर पे आ जाता है, स्टेबिलिटी के पास में आ जाता है, तो कंपनी का टर्नओवर और लीडरशिप की जो इनकम है वो ब्लास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपने रजत को सुना, अभी शेरन रोज मास्टर, गुरनाम सर को सुना, राइट। तो ये सभी लोग वो एग्जाम्पल हैं, अजय सर को सुना, ये सब लोग वो एग्जाम्पल हैं जिन्होंने 4 साल 5 साल दिया, तो उनका 5 साल का टोटल इनकम और उनका 1 साल का टोटल इनकम, तो 1 साल का टोटल इनकम उनके 5 साल के इनकम पे भारी पड़ा हुआ है। एंड दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंडिंग। तो इसलिए 5 साल होल्ड करने को, 5 साल विजन को पकड़ के रखने को बोला जाता है। हम लोग एक चीज बताते हैं, अक्सर कहीं सुनी होगी, कि आप अपने ड्रीम्स को होल्ड करना सीखिए। सपना आप देख तो लोगे कि आपने आज देखा है कि मेरे को ये बनना है, यहां जाना है, लेकिन उसको होल्ड करके अगले 5 साल तक पकड़ के रखने वाला काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो लोग करते हैं वो सारे के सारे मास्टर्स, ऑटो सेल्स मास्टर के तौर पे आपको यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। तो 2026 हम सभी लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग ईयर होने वाला है। ऐसी कंपनी आपको आप अगले 7 पुश्तों में नहीं मिलने वाली है, दिस इज फॉर श्योर। आप जितना इसको स्टडी कर सकते हो स्टडी कर लो। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कॉम्पनसेशन प्लान, ऐसा सिस्टम, ऐसा कंपाउंडिंग ग्रोथ कहीं नहीं मिलने वाला है। मैं तो अक्सर जब भी मेरे सेशंस लेता हूं तो मैं डेटा 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 पे बात करता हूं। डेटा पे इसलिए बात करता हूं क्योंकि डेटा को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। डेटा एक ऐसी चीज होती है जो जो सबसे बड़ा ब्रह्मांड का सच है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो डेटा सीधा सा ये बोलता है कि हम अभी जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, एटमी में 16 इंपीरियल मास्टर निकल चुके हैं। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी नहीं है जिसकी टॉप रैंक अचीवर में 16 से ज्यादा टॉप रैंक अचीवर्स हैं। सोच के देखो, ठीक है। तो अगर अगले 14 साल में, लास्ट 14 साल में अगर 16 इंपीरियल मास्टर निकल चुके हैं, अगले 10 साल के अंदर में क्या होने वाला है, ठीक है। और एटमी का जो इंडिया का मार्केट है वो पूरा का पूरा अभी भी अर्ली स्टेज मार्केट है। मतलब यहाँ पे जैसे एस कुमार सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, अभी भी अगर आप अपनी ही सिटी के अंदर में कुछ क्वालिफाइड लीडरशिप को ढूंढोगे, उनको टटोलोगे, उनसे बात करोगे, तो एटमी के बारे में किसी ने सुना ही नहीं है। तो आपकी मिस्टेक क्या है? आपकी सिर्फ एक ही मिस्टेक है कि आप वैसे लोगों तक पहुंचे नहीं हो। तो आप लोगों को ब्लेम करने की बजाय, अपनी अपलायंस को ब्लेम करने की बजाय, अपनी टीम को ब्लेम करने की बजाय फोकस करो मैक्सिमम लोगों को बिजनेस में लाने का। आपका काम आसान हो जाएगा। जितना ज्यादा आप लोगों को बिजनेस में लेके आओगे, उतनी ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी बिजनेस को ग्रो करने की, राइट। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। और दोबारा से मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा अरुण सर को। अरुण सर, ओवर टू यू। थैंक यू। राइट, थैंक यू सो मच। आप सब के लिए मैंने कहा था मैं एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा, और आपके दिल से अगर आवाज ना निकले कि आप सक्सेस हो सकते हो, तो मुझे बताना, यहाँ पे जरूर कहना यस या नो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके जल्दी से दिखाता हूँ। सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे लगेगा कि सब लोग इसको देखना चाहते हैं। जल्दी से कैमरा ऑन कर लीजिए।
मैं बिल्कुल दिखाने वाला हूँ आप सबको। और मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको ये विश्वास दिला दूंगा मैं कि यस, आप कर सकते हैं और 2026 में इससे बड़ा करें। ठीक है? रेडी? कितने जनों ने इस बच्ची के बारे में देखा है या सुना है? ये 10 साल की हैं, ये बिहार से हैं, ये एक पैर से अपने घर से स्कूल को डेली जाती है। देखा है? क्या आप बता सकते हो कि जब ये एक पैर से रोज जाकर पढ़ने जा सकती है, तो क्या आप अपने काम को रोज इसकी तरह कर सकते हो क्या? इमोशनल हो सकता है, लेकिन यही सच्चाई है कि इसकी तरह अगर आपकी लगन होती या लगन है, तो आप, कोई भी बोल दे कि वो सक्सेस नहीं हो सकता है। कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर मैं इसी की तरह, इसी के डेडिकेशन की तरह डेली अपने काम को, जैसे ये अपने काम को मतलब स्कूल जाने के लिए रेडी होती है, आप अपने काम के लिए रेडी हो जाएं डेली, रोज, तो क्या नहीं हो सकता है ये? कितने को लगता है ये नहीं हो सकता है? कोई एक भी लिख दे कि आप सफल नहीं हो सकते हैं अगर इसकी तरह आप मान बन जाएं तो, मान ले तो, ठान ले तो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ, जो भी इसकी तरह सिर्फ 2026 में 365 दिन अपने काम को करेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि वो 1 लाख रुपए की अर्निंग पे नहीं पहुंचे। मैं रिटर्न दे दूंगा, अगर वो इसकी तरह अपने काम को शिद्दत से करे और वो उस इनकम तक नहीं पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता। इस 2025 में 3 इंपीरियल मास्टर बने, इस 2025 में। पूरे 16 या 20-20 साल में एक एक कंपनी में एक एक ऐसा अचीवर है जो लगभग उस अचीवमेंट पे पहुंचता है, उसकी टॉप अचीवमेंट पे पहुंचता है। आठवीं में 2025 में तीन तीन, रिसेंटली इसी इसी दिसंबर में एक इंपीरियल मास्टर बने। राइट, 5 साल में बन गए हैं। नहीं बने हैं क्या? तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, अपने काम को एक्चुअली हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम करें तो मुझे नहीं लगता कि हम सफल नहीं होंगे। जिस किसी को भी लगता है कि हम सफल नहीं हो सकते हैं, वो जरूर यहाँ पे लिख दे कि आज नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर इसकी तरह अगर हम लोग करेंगे, तो मैं नहीं मानता कि हम में से कोई भी 2026 में, या सक्सेस वाला जो मंत्र है वो नहीं। एक ही चीज की कमी लगती है मुझको, सभी के साथ, ठीक है, मे भी हो सकता मैं भी हूँ, एक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अपने काम को मैं हमेशा एक चीज, यस करना तो पड़ेगा, एक ही चीज कहता हूं मैं, क्या? काम करो। सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इस काम करो, बाकी बातें बाद में करो। ठीक है? काम करते करते आपको सारा काम हो जाएगा। मतलब कि आप सीखते सीखते काम को करते रहो। केवल ही सीखते रहोगे, काम नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है। अपने काम को एक, कहते हैं ना कि एक लगन बना लो, एक ऐसा कुछ नियम बना लो कि एक दिन में मेरे को इतना काम करना ही करना है। फिक्स कर लो। कहते हैं ना, डेली एक बूंद भी अगर पत्थर पे गिरती है तो वहां पे छेद हो जाता है। तो डेली वाला जो प्रोसेस है ना, वो हम सबको करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप घर बैठे बैठे इंपीरियल मास्टर बन जाओगे, तो शायद मुझे लगता है नॉट पॉसिबल। अगर आप बिना सोशल मीडिया के आप अपने काम को कर रहे हैं, तो आप जल्दी से बढ़ पाओगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है? अगर आप अपनी स्किल को नहीं बढ़ा रहे हो, तो आप बहुत जल्दी से इंपीरियल बन जाओगे, नॉट पॉसिबल। मतलब कि आपको उन सारे कामों को अपने कामों में इंक्लूड करना पड़ेगा जिससे सफलता मिलती है। हर किसी को ये काम करना पड़ेगा। जो मुझे लगता है हम सबको मिलके, यहाँ पे हर कोई कुछ ना कुछ सिखाता है अपनी टीम को, खुद भी कुछ सीख कर अपनी टीम को करने का प्रयास करें। इतना ही कहूंगा। थैंक यू सो मच।
मेरी तरफ से भी और पूरी टीम की तरफ से भी और AITF की तरफ से भी आप सबको आने वाला साल जो है बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं या आपकी जो ड्रीम्स है वो फुलफिल हो जाएं, यही मेरी शुभकामनाएं पूरी टीम की तरफ से, सारे डैम की तरफ से, ऑटो सेल्स मास्टर की तरफ से, सेल्स मास्टर की तरफ से, सारे शेयरों दोस्त मास्टर की तरफ से, आर्मी इंडिया की तरफ से और पूरी ब्रह्मांड की तरफ से आपको नए 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 साल में आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं, यही शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग खुश रहेंगे और अपने काम को निष्ठापूर्वक करेंगे। तो हम लोग एंड की तरफ हैं और मुझे लगता है हम लोगों को जितने भी शेयरों मास्टर हैं, डायमंड मास्टर हैं, ऑटो सेल्स मास्टर हैं, सारे लोग यहाँ आकर नए साल की एंडिंग करते हैं। तो सभी को हम लोग इनवाइट करते हैं। रितेश जी भी ऑलरेडी आ चुके हैं। यस रितेश जी, एंड कैसे किया जाए? राइट, तो हेलो, यस जस्ट अ सेकेंड। राइट, सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंडिंग। सभी लोगों ने अपना प्रीशियस टाइम निकाल के यहाँ तक आए हैं। एंड नया साल, एक ही मैसेज हर एक व्यक्ति ने पास ऑन किया है ओवरऑल। आप 365 दिन कंसिस्टेंट एक्शन ले लीजिए, आपको रिजल्ट नहीं दिखाएगा तो आप 2027 में आके आप क्लेम कर सकते हैं उस बात को कि रिजल्ट नहीं है। क्योंकि मैंने आज तक जिसने 365 दिन नॉन स्टॉप अपने डेली वर्किंग आवर फिक्स करके कॉल किया है उसने रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। जिसने सोशल मीडिया को ब्रिलियंटली यूज किया है उसने रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। आप दूसरों की वर्किंग से इंस्पायर हों या उससे आप डिमोटिवेट हों या फिर आप किसी की वर्किंग पे क्वेश्चन मार्क करें, उससे बेटर है आप सबसे पहले अपनी वर्किंग को ट्रैक करना, मॉनिटर करना स्टार्ट कर दें। राइट, एंड 2026 के लिए बहुत सारी वेल विशेष है। बहुत सफलता आप सभी लोगों को मिले। हम सभी लोग मिलके एटमी इंडिया का नाम भारत में नंबर 1 करें, करोड़ों का टर्नओवर जनरेट करें, करोड़ों की इनकम जनरेट करें, बिकॉज हम सभी लोग इसी काम के लिए आए हैं। राइट, सो ज्यादा बड़ा मैं इस सेशन को लेके नहीं जाना चाहूंगा और दोबारा हम लोग इस प्रकार के सेशंस को करते रहेंगे। सभी शेरॉन रोज मास्टर के लिए जिन्होंने स्पेशली टाइम निकाल के हमारे सेशन के बीच में आए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जो हमारे ऑटो सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर जिन्होंने अपना समय निकाल के हमारे सेशन को यहाँ पे दिया हुआ है, तो उनके लिए भी मेरी बहुत बहुत आभार है। राइट, वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स। और हम लोग इसको मोटो के साथ में क्लोज करते हैं। तो एक बार सभी को अनम्यूट का ऑप्शन हम लोग देते हैं। राइट, करेक्ट, मोटो के साथ में से क्लोज करते हैं। There is the spirit, There is a in the vision, for the faith, serve and ability. Come on, let's come do on, it. Let's do it. Happy New Year to all of you. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year to all of you. Happy New Year. Happy New Year advance. Together. Happy New Year. Happy New Year to all of you.